हम तो अपने लखनवी अंदाज ही सर ऐसा हंसते रहिए, हंसाते रहिए, हंसाते मुस्कुराइए आप रहिए। लखनऊ में जनाब। हाय तेजस ब्रो, हाय हाय हाउ आर हाय, यू? गुड या गुड। गुड भगत, हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या हालचाल, क्या चल रहा है आपके इधर? बस 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 यार, अभी तो फिलहाल चल रहा है बस कैसे भी करके। लॉकडाउन की भी खबरें आ रही हैं। हाँ, अभी थर्ड वेव के बारे में सब जगह पे वही हम्म। बज़ है अभी कि थर्ड वेव आने वाली है, क्या पता अभी। हम्म। नहीं यार, देखो क्या होता है, भगवान ने हम्म। क्या क्या रच रखा है। देखते हैं, इसके लिए हम लोगों ने ये चालू किया ना, सोचा ऑनलाइन तब तक बातें तो हो जाएंगी, नए फोटोग्राफर से तो मिल लेते हैं। हम्म। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है, इससे एक्सपीरियंस हम्म। काफी शेयर्स होते हैं यार, अच्छा है। 100%। इससे मतलब जितने बहुत बढ़िया चीज आप लोगों ने join चालू करी है और अच्छा भी है, हम्म। बहुत अच्छा है। हम्म। सही है, तो फिर वेलकम टू द शो भगत। पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा ओके। वेडिंग पॉडकास्ट शो में। अभी थोड़ा सा मैं आपको शो के बारे में बता देता हूँ। तो दिस इज बेसिकली अ वेडिंग फोटोग्राफी पॉडकास्ट शो, जिसमें मैं अक्रॉस ओके। इंडिया के जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं तो उनके साथ इंटरव्यूज कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ उनसे, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ लोगों के सामने कि हर एक की जर्नी कैसे या रही है, कितने डिफिकल्टीज उन्होंने फेस किया आज तक। तो ऐसा ये पॉडकास्ट का मेन मोटिव था। सेकेंडली, हम लोगों ने ये पॉडकास्ट चालू किया कि बिगिनर्स जो होते हैं, तो बिगिनर्स को वेडिंग जी जी फोटोग्राफी में ऐसा कुछ नॉलेज देने के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज या एक्सपीरियंसेस शेयर करे। सिर्फ सिखाते हैं कि जी जी बेसिक्स बिल्कुल कैमरा के ऐसे ऐसे होते हैं, दैट्स इट। तो इसके लिए हम लोगों का बिल्कुल वो एक बिल्कुल मोटिव बिल्कुल। था कि ये पॉडकास्ट से अगर किसी को घर बैठे बैठे भी अगर वेडिंग फोटोग्राफी में करियर बनाना हो तो आप जैसे लोग हैं जो जी ऑलरेडी ये फील्ड में है, तो आपसे जो एक्सपीरियंसेस बिल्कुल मैं बिल्कुल ले रहा हूँ तो इससे बहुत से लोगों का और बिगिनर्स का स्पेशली फायदा होने वाला है। तो बिल्कुल ये मेन डेफिनेट। मोटिव था हम लोगों का ये पॉडकास्ट शुरू करने का। और जैसे अभी चालू करते गए जर्नी तो मजा आने भी लगा कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स के साथ नहीं नहीं, बात बिल्कुल करने भी बिल्कुल मिल रही है तो एक मजा भी बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली। हम्म। तो आई आई वुड लाइक कि तो आप भी व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं। पहले तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि सामने जो है वो है परफेक्ट शटर्स फोटोग्राफी। एक्चुअली मेरा नाम भगत चंदेल है और मैं हम्म। हम लोग मैं तो वैसे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, हम्म। लखनऊ से, अरे फुल वाह। अवधि। अरे और वाह। मैंने फिलहाल जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी वो लखनऊ से हम्म। स्टार्ट करी है। अपनी ओके। इस फील्ड की जर्नी जो लखनऊ से स्टार्ट करी। और हम्म। फिर मैंने दिल्ली अपना करियर एज अ करियर मतलब मैंने चालू किया इस पे, यहाँ पे हम्म। काम करना, सीखना। ठीक हम्म। है। और मैंने किसी इंस्टीट्यूट को मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया अभी तक, मैंने किसी हम्म। इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। मैंने ऐसे एक स्टूडियो है दीपक स्टूडियो, हम्म। उस उनसे मैंने वहां मैंने कुछ दिन सीखा हम्म। उनके पास। हम्म। फिर धीरे धीरे करके अबाउट में 3 से 4 साल मैंने इस फील्ड में अपने टाइम दी, मैंने काफी हम्म। सारी मतलब मेहनत करी। हम्म। ठीक है, हम्म। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई बीच में। हम्म। देन इसके बाद हमने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी। मेरे भैया पहले से लाइन में थे तो मैंने उनके साथ मिलके हम्म। एक मतलब नए तरीके से हमने कंपनी हम्म। जो है चालू करी। फिर 1 साल हमने अच्छा खासा रन किया, अच्छी हम्म। मतलब एक अच्छा टर्नओवर हमने किया। देन उसके बाद फिर लॉकडाउन वगैरह काफी लग गया, लेकिन हम्म। फिर भी आज हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्शन है, हमारा खुद का प्रोडक्शन है। हम्म। और हमारे पास खुद की एक बड़ी टीम है, हम्म। 40 42 बंदों की। और हम्म। आज हम दिल्ली के अंदर के अलावा लखनऊ, कानपुर, आपका अमृतसर, इन सब पे हम वर्क कर रहे हैं अरे वाह, ऑलरेडी। अरे वाह, वंडरफुल यार, वंडरफुल। मतलब बहुत सारे एरियाज में अभी आप काम कर रहे हो, मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं तो नहीं नहीं, बाकी भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, खासकर हमने लखनऊ कानपुर की, हम वहां से बिलोंग भी करते हैं। तो हम्म। वहां के जगहों पे हमने ऑलरेडी उस पे और भी ज्यादा वर्क कर रहे हैं उन सब में। नहीं, मैंने आपका काम चेक किया, मतलब जैसे मेरे को आपका प्रोफाइल शेयर किया गया था तो मैं आपकी प्रोफाइल से जा रहा था तो बहुत मतलब अभी का जो रिसेंट आपका काम है और जो मैंने स्टार्ट आपका देखा है, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है कि जी जी मैं इंस्टा के पेज पे मैं लास्ट पे जाके पहले देखता हूँ कि कैसे स्टार्ट हुई थी जर्नी। जी तो जी बहुत जी जी डिफरेंस और बहुत आपने वो एक प्रैक्टिस कर करके वो दिख रहा है कि आपने काम कैसे स्विच बिल्कुल किए है, बिल्कुल चेंज बिल्कुल। किए है वो। वंडरफुल, वंडरफुल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। थैंक यू सर। बट ऐसे ही है सर, लाइफ है, अब क्या है कि चेंज करते रहना चाहिए, नहीं बिना। हाँ। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर आपने टाइम के हिसाब से अगर इसको अपडेट नहीं किया अपने आप को, हम्म। तो फिर दैट्स कि हमारी इंडस्ट्री उसे एग्जिट कर देती है कि आप जाइए, आप बस
आप भाई गली के रमेश स्टूडियो बन के रह लीजिए। तो ऑब्वियसली मतलब अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि हाँ, अपने को अपडेट होते ही रहने पड़ते हैं, हर साल कुछ ना कुछ बिल्कुल नया बिल्कुल आते रहता है तो। टाइम पे, बिल्कुल बिल्कुल अगर आपने टाइम पे अपडेट नहीं हुए तो फिर आप गली के राजू फोटोग्राफर बन के रह सकते हैं आप, हम्म वैसे तो मतलब कुछ फिर आपने कुछ बड़ा आप अचीव नहीं कर सकते आप, हम्म समझ रहे हैं, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है और कुछ लोग होते हैं जो मतलब आप रह ही जाते हैं उस लेवल पे, ठीक है भैया इससे हमारा रोजी रोटी चल रही है और हम्म। वैसे ही। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। लेकिन हमारा जिसने इसको अपना पैशन समझा, जिसने अपने हम्म इसको अपना शौक समझा है, वो एक हम्म। अच्छे लेवल पे है। जो मतलब ये प्रोसेस में एक बोलते हैं ना कि तन मन से पूरा इसके अंदर घुस सकता है, वही बिल्कुल वही ये फील्ड में जो थोड़ा आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री में हम्म टाइम मांगता है, टाइम अगर है आप बस, हाँ और एगो तो शौक होता है यार अपना हम्म अपना। एटलीस्ट मुझे लगता है कि हम लोग को शौक है फोटोग्राफी का, हम्म। ठीक है, मैं तो क्लियरली अपने क्लाइंट्स हम लोग तो बोलते हैं कि अगर आप फोटो क्लिक करवाने के शौकीन नहीं है तो आप हमें मत बुलाइए, आप हम्म हमें मत बुक करिए। हम्म क्योंकि सर अगर फोटोग्राफी में अगर हम आपकी वेडिंग शूट पे जा रहे हैं, चलिए हमारे लिए तो रोज का काम है, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक बार है, जिंदगी में आपकी एक ही बार होगी शादी, हम्म ठीक है। तो हमको लगता है कि आप हमसे मतलब अगर हम आए हैं तो आप हमें खाली मत रहने दीजिए, हमसे क्लिक करवाइए। हम्म और एक वेडिंग आप यकीन नहीं मानेंगे, हम कम से कम 2000 2500 फोटो ऐसे क्लिक करते हैं, हम्म। बिकॉज क्योंकि मतलब किसी क्लाइंट में मतलब किसी की फोटो सिंगल फोटो मिस नहीं होनी चाहिए। हम्म। तो काफी सारी है हम लोगों में, इसीलिए मतलब काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो हम्म आज भी मतलब उनकी 4 4 5 5 साल हो गए वेडिंग्स की हम्म फोटोग्राफी की, लेकिन आज भी वो लोग हमें ही रिकमेंड करते हैं, अपने जितने भी मतलब क्लाइंट्स हैं, मतलब दोस्त यार हैं, उनको हम्म सबको हमें ही रिकमेंड करते हैं। हम्म। अब आज हमारे पास कम से कम 500 से ज्यादा हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं हम्म। जो कि आज भी जुड़े हुए हैं सारे। वंडरफुल वंडरफुल। और मेरे को लगता है कि अपने फील्ड में क्लाइंट रेफरेंस और क्लाइंट क्लाइंट का एक बार आप ट्रस्ट गेन कर लो तो उसी से आपको इन फ्यूचर जी जी, बिजनेस आते रहेगा, तो जितना आप मेंटेन करोगे। बहुत आता है। मेन काम तो रेफरेंस का ही आता है, रेफरेंस का हम्म बहुत काम आता है। अगर हम लोगों ने अगर क्लाइंट को अगर ट्रस्ट अगर हमने गेन कर लिया तो मतलब बहुत रेफरेंस का ही मेन काम होता है। हम्म क्योंकि आप देखिए अगर आपने एक 1 ईयर में अगर आपने हम्म 100 क्लाइंट का काम किया, ठीक है, हम्म तो आने वाले आपके भी रिलेटिव या किसी की शादी होगी तो आप भी हमें रेफर करेंगे, हम्म ठीक है। हम्म तो अगर इस एक साल अगर आपने 100 किया तो अगले साल डेफिनेटली 150 काम होगा वो आपके हम्म रेफरेंस का आएगा, हम्म ठीक है। क्योंकि चलिए मान लेते हैं आप हर एक क्लाइंट को संतुष्ट नहीं कर पाते, फिर भी 80% आप क्लाइंट से संतुष्ट करिएगा, ठीक है। हम्म। तो काफी रेफरेंस का काफी फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है रेफरेंस का। हम्म। आपने ये बात कही, इसके लिए और मैं फिर थोड़ा सा काफ आपको वो बात पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो अभी पकड़ लीजिए कि 100 वेडिंग्स अगर हम लोग करते हैं, उसमें से ऑब्वियसली हम्म, होता है कि 80% हम लोग ट्राई करते हैं कि सबको संतुष्ट करना या सेटिस्फाई करना प्रॉपरली, मतलब जितना बोला था बिल्कुल उतना काम दे। बिल्कुल पर जो नहीं होते बिल्कुल। उनके लिए आपको क्या लगता है, हम्म, मतलब आपने भी अभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो सेटिस्फाई नहीं होते उनके जी लिए क्या करना चाहिए? सर, उनके लिए सर हम पूरा अपना 100% हम उनको हम्म देते हैं, ठीक है, हम्म फिर भी संतुष्ट नहीं होते तो हम उन्हें कोशिश करते हैं कि उन एक्स्ट्रा चीज हमने उनको नहीं भी बोली हुई, जैसे बहुत सारे एल्बम्स मतलब छोटी मिनी एल्बम्स हम्म आती हैं, हम्म बहुत सारे आपको मतलब हम उनको एक्स्ट्रा देते हैं कि आप फिर भी, लेकिन अब सर कहते हैं ना कि हम भगवान तो है नहीं, हम जगह हम्म कोशिश करते हैं अपना पूरा संतुष्ट करने की, हम्म ठीक है। ज्यादा हम उनका क्या करेंगे भाई, मनी बैक कर देंगे, हम्म ठीक है, मनी आपको पे बैक कर देंगे कि आप सर आप वापस ले लीजिए पैसा, हम्म ठीक है, लेकिन हम फिर भी अपना 100% देते हैं। और उनसे अगर जो नहीं संतुष्ट तो हम हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं, सर जी हमसे ठीक है, हमसे जो गलती हुई आप क्षमा करें और हम्म। कोई बात नहीं, क्या पर कर ये सकते होता है, मतलब मैं ये पॉइंट पे क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप भी ये फील्ड में बहुत टाइम से हो, लेकिन आपके साथ भी ऐसी चीजें हैं। होती है। तो बिगिनर्स के लिए भी बिल्कुल एक होते सर, एक डेफिनेटली। एक बिगिनर्स को भी ये बात पता होनी चाहिए कि बिगिनर हो तभी ऐसे प्रॉब्लम्स होने वाले, ऐसा नहीं है, आगे जाके भी हो सकते हैं। बिल्कुल होते सर, बड़े बड़े स्टूडियोज में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं हम्म सर, हर एक क्लाइंट को आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे आप। आप हम्म बस अगर आप 100 में से अगर आप 90%, हाँ बाकी आपके टीम वर्क पे आप पे है कि आपकी टीम कितना जल्दी आपके क्लाइंट को पकड़ती है, हम्म ठीक है। क्योंकि जो मेन लॉसेज जो होते हैं जो क्लाइंट, एक तो हमारे फील्ड में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कॉल ना उठाने की, ठीक है। हम्म मैंने बड़ी बड़ी कंपनी में देखे हैं, वो लोग क्या करते हैं यार कि क्लाइंट से बुक हो गया, जब तक क्लाइंट से पेमेंट आ गया उसके बाद वो लोग कहते हैं कि कॉल उठाना बंद कर देते हैं, और हम्म वहीं से क्लाइंट खराब होना चालू हो जाता है हम्म जब क्लाइंट का कॉल नहीं उठाएंगे, ठीक हम्म है। और ये तो भैया ना मैं उठा सकता हूँ कि मेरा मेरा तो काम है क्लाइंट बुक करिए और इसके बाद हम अपनी पूरा मैं टीम संभालू, तो जो हम्म टीम का काम है टीम वर्क की वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन ठीक है सर, अगर 100 में से 10 क्लाइंट का मतलब उनको प्रॉब्लम होती है तो हम फिर संभालना हमारा काम है, संभालते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं। हम्म। आती है सर प्रॉब्लम, तो आती है, डेफिनेटली आएंगी।
जो बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर एक बिगिनर है जो ये अभी वीडियो देखेगा इन जी फ्यूचर या अभी देख रहा है, तो उसको अगर जी स्टार्टिंग के ही पकड़ लो, बिगिनर है तो पहले साल में तो पकड़ लो 10 वेडिंग्स मैक्सिमम करेगा वो। तो अगर पहले ही जी 10 वेडिंग्स में ऐसा हुआ कि 4-5 वेडिंग्स में क्लाइंट्स भड़क गए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गए, फोटोज ठीक से नहीं आ पाए, तो हम्म। क्या आप सजेस्ट करोगे कि एक बिगिनर क्या क्या व्हाट ही शुड डू, कैसे वो ये सिचुएशन संभाले? सर मैं तो उनको यही कहूंगा कि ठीक है, आपसे देखिए जो गलतियां हुई, जो जो शूट में क्लिक हुई हैं, हम्म कोशिश करें। मैं तो उन बिगिनर्स को पहले ही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग रॉ में फोटो क्लिक करें। हम्म तो रो में फोटो क्लिक करिए, और उसके बाद जो वीडियो है वो आप कोशिश करके एस लॉग में, या मतलब आपके एकदम एकदम नम कलर में आप हम्म उसको रिकॉर्ड करिए। हम्म ठीक है, इससे क्या होता है, पोस्ट प्रोडक्शन वालों को काफी सारी हेल्प मिल जाती है। हम्म पोस्ट प्रोडक्शन के जितने भी बंदे हैं, जो हमारी भी टीम है, हम्म तो सबको एक हेल्प मिल जाती है और वो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो जो लोग रॉ में नहीं होते, बिगिनर्स, उनको नहीं समझ में आते। फिर भी सर मैं तो यही कहूंगा कि अगर बिगिनर्स हैं हम्म तो अपने क्लाइंट को, अगर उनसे क्लाइंट मतलब नाराज होते हैं तो उनसे ठीक है। देखिए हम्म बहुत सारी चीजें होती है जो क्लाइंट को लगता है कि बहुत महंगी होंगी, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत सस्ती होती हैं, हम्म बहुत इजी होती हैं। हम्म तो आप उन चीजों को गिफ्ट करें क्लाइंट को। हम्म ठीक है, हम्म क्लाइंट को सर मनाने की बहुत सारी चीजें होती हैं। हम्म ठीक है, कोशिश करिए कि आप उनके एनिवर्सरी पे, आप उनके हर एक उस पे आप एक फ्रेम है, फोटो हम्म फ्रेम है, कुछ है, आप उनको गिफ्ट करिए, ताकि क्लाइंट को लगता है कि नहीं यार ठीक है, जो गलती हुई है। हम्म ठीक है, और हम तो फिर भी जो हमारे जो सेटिस्फाइड क्लाइंट नहीं है, जो मतलब क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होते, जो मतलब हम्म हमसे नाराज होकर चले गए, तो हम्म हमारे ऐसे गाली दे के चले गए ऑफिस में, उसके हम्म बावजूद भी हम उनके एनिवर्सरी पे हमने गिफ्ट भिजवाया अपनी तरफ, हम्म कंपनी की तरफ से, कि ठीक है हम्म कोई बात नहीं सर, हम्म आप हमारे क्लाइंट हैं, क्लाइंट रहेंगे आप। हम्म क्योंकि ऐसे हम क्लाइंट को क्लाइंट नहीं सर समझते सर, और मैं बिगिनर्स को भी ये सजेस्ट करूंगा हम्म कि क्लाइंट को क्लाइंट ना समझे, उनको एज अ फैमिली अगर आप उनके हम्म साथ ट्रीट करेंगे तो क्लाइंट कभी नहीं जाएगा। हम्म आप कभी उनके सूट करते हैं तो आप एज अ फैमिली आप उनके साथ आप जुड़िए, वो हम्म कभी आपसे रूट के नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और सर थोड़ा मैं मुझे लगता है कि एटलीस्ट, जी हाँ, मुझे लगता है कि ठीक है, देखिए जो है कि हमें ये लगता है कि आप बेशक से आप काम 18 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम्म काम थोड़ा कम अच्छा से चलेगा। हम्म लेकिन अगर वो टाइम पे काम दिया, टाइम से पहले काम दे दिया, तो सर हम्म वहां पे एक्सेप्ट कर लेता क्लाइंट। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डेडलाइन आप दे रहे हो, अगर बोल रहे हो कि 1 महीने में दे दूंगा, तो 1 महीने में ट्राई करो कि तभी वो जी एल्बम जी हो या बिल्कुल डीवीडी जो भी हो, वीडियोस हो देने के लिए। बिल्कुल। और सेकेंडली ये जो आपने बात की ना, रॉ रॉ फॉर्मेट और जेपीजी फॉर्मेट, जो अपने व्यूअर्स है उनके लिए पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि दिस आर टू फॉर्मेट। जेपीजी फॉर्मेट होता है हाँ जो अभी फोन से भी हम लोग फोटोज खींचते हैं, वो जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। और रॉ जी फॉर्मेट होता है डीएसएलआर में, आजकल के फोन्स में भी आता है। तो रॉ फॉर्मेट सर मेरे हाँ को हाँ। आप ये बताइए कि रॉ और जेपेग में क्या डिफरेंस होता है, एंड सेकेंडली बिगिनर्स में सर रॉ क्यों डिफरेंस, रखना चाहिए? सर डिफरेंस मैं इनमें डिफरेंस तो ये है कि सर देखिए मैं आता हूँ सर। सर इनमें इन दोनों में एक ये डिफरेंस है कि जेपीजी होती है कि एक तो कम साइज की होती है। ठीक है, अब आप इनमें जितना, अगर आप इसमें जितना ज्यादा वैसे पोस्ट प्रोडक्शन में काम करेंगे, एडिट करेंगे, हम्म इनकी क्वालिटी उतनी तक कम हो जाती है। हम्म कहीं गेन्स आएंगे, कहीं कुछ आएंगे, कहीं पिक्सल्स फट रहे हैं। लेकिन रॉ का मतलब समझ रहे हैं कि एक आपने जैसे कोई चीज ली, ठीक है, हम्म तो आप उसका पूरा मटेरियल है उसमें पूरा, हम्म मतलब आप उसका चाहे कुछ भी छेड़ दीजिए, फोटो में हम्म कोई इशू नहीं आने वाला। हम्म हालांकि रॉ फोटो जो होती है वो 4 MB, 5 MB, 6 MB की होगी, लेकिन जो आपकी रॉ फोटो, सॉरी जेपीजी जो फोटो होगी, वो हम्म 5 MB, 6 MB की होगी। लेकिन जो रॉ फोटो होगी वो 30 MB, 35 MB, 45 MB हम्म ऐसे जाती है। हम्म क्योंकि वो देखिए सर साइज हैवी होता है, हम्म ठीक है, मानते हैं, आप उसमें कार्ड लगाइए अपने कैमरे में, 32 GB, 64 GB कार्ड यूज हम्म करिए, हम्म वो साइज हैवी होता है। लेकिन सर ये कि फोटो की क्वालिटी जो होती है हम्म ना, वो जेपीजी से 20 गुना ज्यादा आपकी ये रॉ अच्छी क्वालिटी करती है। हम्म और पोस्ट प्रोडक्शन में भी आपको रीटचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली रॉ में। हम्म अगर आप जेपीजी में करते हैं तो डेफिनेटली आएगी उसमें प्रॉब्लम। और मल्टी एक्सपोजर शॉट्स, अगर जिनको पता है मल्टी एक्सपोजर शॉट्स, उसके लिए रॉ रॉ इज द जी बेस्ट। मतलब रॉ में अगर क्लिक करोगे तो वो बिल्कुल कलर्स आप बिल्कुल निकाल सर, पाओगे। डेफिनेटली। हम्म बिल्कुल, रॉ में आप जो कलर चाहें, आप जैसे भी कलर चेंज करना चाहें, आप कुछ हम्म भी चेंज करना चाहें। हम्म सर क्या है कि अब हम ज्यादा, अगर आप रिटचिंग करते हैं ना जेपीग फोटो में, हम्म तो वहाँ गेंस दे देता है, गेंस आने लगते हैं बैकग्राउंड में, या हम्म क्वालिटी उसकी हल्की डाउन हो जाती है, मतलब हम्म पिक्सल्स अगर आप ज्यादा जूम कर फटेगी। हम्म लेकिन रॉ में आप कितना भी उसे छेड़ लीजिए फोटो को, हम्म कुछ नहीं होने वाला। आप लाइट रूम से या फोटोशॉप से किसी से आप इतना छेड़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। हम्म क्योंकि ये बेसिक्स है एक्चुअली। हर एक इंस्टीट्यूट में भी ये सिखाते हैं, पर मैंने देखा है कि बहुत, क्योंकि मैं जब फ्रीलांसर्स हायर करता था, तो मैंने देखा है कि बहुत जी जी सारे जो नए फ्रीलांसर होते थे कि जिनका 1 1.5 2 साल का एक्सपीरियंस था,
तो वो लोग स्पेस बचाने जी। के लिए जेपीजी में ही शूट कर देते थे, उनको ये लॉजिक ही नहीं पता है कि रॉ और जेपीजी का डिफरेंस क्या होता है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं तो कहता हूँ कैमरे में जो ऑप्शन आता है, रॉ हम्म, प्लस जेपीजी दोनों का ऑप्शन आता है। हम्म, एक आता है खाली रॉ, एक होता है हम्म, खाली जेपीजी, एक होता है रॉ विथ जेपीजी। विद जेपीजी। तो आप रॉ विथ जेपीजी लगा दीजिए आप। हम्म, कि सर क्या होता है कि जो, चलिए ठीक है, ये जो मेन सिटीज हैं जैसे आपके मतलब जो पढ़े लिखे फोटोग्राफर्स हैं, हम्म, हम्म, वो लोग तो चलिए रॉ को कन्वर्ट कर लेते जेपीजी में, लेकिन कुछ ऐसे ही फोटोग्राफर्स हैं जिनको रॉ को कन्वर्ट करना नहीं आता जेपीजी में। हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म, कुछ लोग हैं ऐसे, तो उनको नहीं आता समझ, तो वो लोग जेपीजी भी क्लिक करते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा रॉ विथ जेपीजी करिए। हम्म। तो जिसको रॉ चाहिए होगी वो रॉ यूज कर लेगा, जिसको जेपीजी चाहिए होगी वो जेपीजी हटा लेगा अपना। और इसका यूज तो हम तो इसमें भी रॉ विथ होता है जेपीजी कि यूज करते अगर हैं। अगर लो लाइट की कोई इमेज हो गई, तो अगर आपके पास रॉ रहेगी हम्म। तो आई गेस कि आप उसमें कुछ भी एडिट करके वो प्रॉपर बना सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो हमारे तो कई ऐसे डाटा जो है जिनमें बिल्कुल एकदम, हम्म, अभी हमारा जल्दी एक सेलिब्रिटी पूरा शूट हुआ था। हाँ, और उस लड़के से बेचारे से क्या क्या हुआ कि वहां पे फ्लैश जलाना अलाउड ही नहीं था। वहां पे हम्म, फ्लैश अलाउड नहीं थी, आप फ्लैश नहीं जला सकते आप वहां पे। अच्छा, और एकदम लो लाइट था वहां पे, तो आप वहां कितना आप खोलेगा या तो कितना आप खोल सकते हैं, हम्म, क्योंकि फिर गेंस आएंगे। हम्म, तो उस व्यक्ति ने पूरा मतलब लो में पूरा एकदम डार्क फोटो शूट करके आया, लेकिन यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन में वो क्या फोटो से रिजल्ट आई। मेरे इसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल में पड़ी हुई है, राजू श्रीवास्तव की फोटो है। हम्म, हम्म, एकदम सर लो, एकदम डार्क फोटो क्लिक हुई थी वो, और बहुत बढ़िया वो उसका फिर यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन उसको अच्छा किया टीम ने। हम्म, मतलब ये क्या था, आप सेलिब्रिटी शूट आपने बोला तो थोड़ा सा एलेबरेट मतलब उसमें क्या बताइए। है, उसमें सर एक इवेंट, एक्चुअली एक इवेंट था, उस पे कई सारे उसमें सेलिब्रिटी जैसे सोनू निगम, मिका सिंह, उसमें पूरी सिंगिंग हम्म, इंडस्ट्री आई हुई थी, राजू श्रीवास्तव का सब आए हुए थे। ओके, एक इवेंट ही था हमारा छोटा सा, वेडिंग का इवेंट था। हम्म, कम लोग गैदरिंग थी, लेकिन इसमें हमारे सारे सेलिब्रिटीज आए हुए थे। हम्म, तो उसमें हमारे कैंडिडेट फोटोग्राफर के पास क्या था कि वहाँ फ्लैश जलाना अलाउड नहीं था। हम्म, उन्होंने बोला फ्लैश नहीं आप जलाएंगे, आप वैसे शूट करिए आप। हम्म, हम्म, तो वो जाकर, हालांकि उन्हें वहां बाद में पता चला, और फिर उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम रॉ में क्लिक कर लेंगे, वहां हम पोस्ट प्रोडक्शन में रीटच कर देंगे फोटो। पर ये भी एक टास्क होता है ना कि एक इवेंट पे आपको अचानक बोल देते हैं कि फ्लैश नहीं यूज करना है, तो ये भी हाँ एक बिल्कुल सर, चैलेंज वो होता है एक बहुत बड़ा। टास्क तो होता ही है। अचानक से झटका लगता है कि सर ये तो हम तो इसकी तैयारी करके आए नहीं थे, लेकिन सर हम अपनी हाँ, टीम को सारे इक्विपमेंट सारे औजार देके भेजते हैं कि भैया हम्म, आप किसी भी टाइम को जरूरत पड़े आप हम्म, करिए। ओके, ओके। तो थोड़ा सा भगत जी आपके कंपनी के बारे में बताइए कि ये परफेक्ट शटर्स फोटोग्राफी जो आपने चालू किया, कौन से ईयर में आपने चालू किया, और अकेले चालू किया कि आपके कोई पार्टनर ऐसे मिलके आपने चालू किया। सर एक्चुअली क्या है कि हमारी प्रोफेशनल फोटोग्राफी हमने एक्चुअली ज्वाइन हमने चालू तो हमने लॉकडाउन से पहले की थी। हम्म, ठीक है। लेकिन हम इसको सोशल साइट वगैरह में लेके नहीं आ रहे थे, हम ऐसे ही, एक हमारा वो था, हम्म, हमारे ग्रुप्स थे। हम्म, और उस समय काम तो हमारी जो पहली कंपनी थी उससे हमारे काम आ ही रहे थे थोड़े बहुत, हम्म, और सर्कल से काम आ रहे थे, हम इसको मतलब सोशल मीडिया पे लेके नहीं हम्म, आए थे हम लोग हम्म, लॉकडाउन से पहले। हम्म, फिर जब लॉकडाउन लगा उसके हम्म, बाद हमें सोशल मीडिया का काफी हमें प्रभाव पता चला कि नहीं, इसका है एक हम्म, अच्छा इफेक्ट हमें नजर आया। फिर लॉकडाउन 1 के बाद नहीं, मैं लॉकडाउन 2 में मैंने हम्म, सोचा, इस बार मैंने जनवरी से हम्म, मैंने फिर सोशल मीडिया पे आया अपनी कंपनी को लेकर के, हम्म, और उसका तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, अच्छा रिस्पांस मुझे मिलने लग गया, हम्म, पहले से बेहतर मुझे रिस्पांस मिला। हम्म, ठीक है। तो सर कंपनी तो ये थी कि मैं एक्चुअली मेरे दिमाग ऐसे ही लगा, पहले तो हम बहुत दिन तो फ्रीलांस करते रहे, फ्रीलांस में हम्म, काम किया। हम्म, है यहाँ दिल्ली में फोटोग्राफी है, सुबोध बादशाह फोटोग्राफी, दीपक स्टूडियो, उन सबके लिए मैंने फ्रीलांसिंग हम्म, हमने काम किया। हम्म, ठीक है। उसके बाद सर लगा कि कब तक हम किसी और के लिए काम करेंगे, अपने हम्म, लिए काम करते हैं, बस टीम भी अच्छी थी, हम्म, अच्छी टीम थी, फ्रीलांसर्स की भी टीम थी और वैसे भी टीम थी, हमारे अच्छे सर्कल है। हम्म, आज तकरीबन तकरीबन हर एक सिटी में मेरे ऐसे फोटोग्राफर दोस्त हैं, कहीं ना कहीं लिंक है मेरे। हम्म, ठीक है। ऑल इंडिया आप किसी भी आप सिटी में आप बोलेंगे बगैर यहाँ मुझे फोटोग्राफर चाहिए, तो सर मेरे साथ लिंक मिल जाएंगे। हम्म, ठीक है। तो एटलीस्ट फिर इसके बाद फिर हमको समझ में आया कि आप जो है, एक मिनट, फिर सर हमको समझ में आया कि इसके बाद हमने अब मेरे बड़े भाई हैं वो पहले से इस लाइन में, इस फील्ड में थे, तो उन्होंने भी वो भी फ्रीलांसिंग कर रहे थे, हम सब मिलके। तो फिर हम्म, मैंने उनसे डिस्कस किया कि हम लोग कंपनी बनाते हैं, रजिस्टर करवाता हूँ मैं। हम्म, ठीक है। और एक एज हम एक ऑफिस लेते हैं, हम्म, तो यहाँ पे तो फिर उनका ठीक है, तो फिर हम्म, हमने कंपनी हम्म, करी और फिर हमने ऑफिस भी लिया। हम्म, लेकिन सर सेकंड लॉकडाउन के बाद फिर हमने उस ऑफिस को हमने फिर क्लोज करके, सेकंड, क्योंकि रेंट भी वहाँ काफी था, 20-22 हजार रुपये हमारा रेंट था हम्म, तकरीबन। हम्म, तो फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा हमने कहा कि लॉकडाउन लगा, फिर काफी सारे हमारे काम, बहुत सारे हमारे काम कैंसिल हुए सेकंड हम्म, लॉकडाउन में, हमारी काफी सारे क्लाइंट्स ने कैंसिल करवा दिया, क्योंकि सारे सर हैवी क्लाइंट्स थे। हम्म, और सबको लगता ना कि सर सबने सबने शराबें पी हुई हैं बड़े बड़े हम्म, पार्टियों में जाके, तो सबको लगता है कि हम भी अपने बच्चे की पार्टी में शराबें पिलाएं। हम्म, तो लगता है ना कि ये सर इसमें फिर काफी सारे क्लाइंटों ने मैं कैंसिल कराई। हम्म,
वेडिंग्स, और उसके बाद फिर हमने ऑफिस भी अपना क्लोज किया और अभी फिलहाल तो अपार्टमेंट से हमारा चल रहा है सारा घर से। पर क्या लेकिन अब काम, बहुत जल्द हम फिर से। पर डिफरेंस आपको क्या लगता है कि ऑफिस होना एक जरूरत है आज की डेट में, कि ऑनलाइन ऑनलाइन और घर से काम नहीं करके भी सर, हो सकता है? ऑनलाइन का नहीं सर, अगर आप ऑनलाइन हैं तो हम्म ऑफिस जरूरत नहीं है। देखिए सर, वो आपके ऊपर है, अगर आप हम्म क्लाइंट से आपकी डीलिंग क्या है। हम्म ठीक है। एक होता है सर कि कोई व्यक्ति बातों से इंसान को अपना ट्रस्टेड मतलब ट्रस्ट दिला दे सकता है। ठीक है। हम्म क्योंकि सर क्लाइंट ऑफिस तब आता है जब उसको आप पर ट्रस्ट ना हो। हम्म हम्म राइट। लेकिन अगर आप पे ट्रस्ट है तो सर फिर वो क्लाइंट को जरूरत नहीं है सर, फिर हम्म जरूरत नहीं है, उसे उसे नहीं लगता कि ऑफिस कोई बात नहीं है, वो कहता है सर ठीक है आप डेट सूट पे आइए। हम्म ठीक है। तो सोशल मीडिया का अगर आप सोशल साइट्स में अवेलेबल, सर ऑफिस कोई जरूरत नहीं डेफिनेटली। क्योंकि अभी लॉकडाउन हाँ में लेकिन हाँ एक, एक बोलिए ना। लेकिन सर ये है कि अगर आपके पास टीम है, 15 से 20 व्यक्ति की टीम है, अब आप हम्म कहाँ बैठाएंगे, तो फिर इससे फिर आप एक ऑफिस लेना पड़ता है। लेकिन हम्म हाँ, अगर बिगिनर्स हैं तो सर वो सोशल मीडिया पे अपने वर्क को शेयर करें। हम्म और मुझे डेफिनेटली बता रहा हूँ सर, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सोशल मीडिया से। मुझे तो इंस्टाग्राम और इससे क्या बोलते हैं फेसबुक और ये जो और भी सोशल साइट, इनसे मेरा मुझे बहुत अच्छा मुझे मतलब हम्म रिस्पॉन्स मिला है। नहीं, आपने आपने इतने आपने बोला कुछ जनवरी में लास्ट ईयर आपने चालू किया ना, सेकेंड लॉकडाउन हाँ अपना हुआ तो जनवरी से लेकर आज तक आपके फॉलोअर्स भी काफी बढ़े हैं, मैंने देखा 4,500 से सर। ज्यादा है आपके। हाँ नहीं सर, बिल्कुल मैंने प्रमोशंस भी बहुत सारे करवाए, मैंने गूगल पे अपनी ऐड डलवाई, मैंने कई ऐसे मेरे दोस्त थे जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, हम्म और उनसे मैंने अपने प्रमोशंस करवाए कि यार मेरा प्रमोशन करिए। हालांकि मैंने उससे पैसा अच्छा खर्च किया, मैंने मतलब उसमें लगाया थोड़े बहुत, भाई ऐड में तो पैसे लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी टीम बहुत सारे ऐड वाले पैसे लेते हैं, और मैंने एडवर्टाइजिंग करवाई हम्म और मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला। और सर डेफिनेटली अगर आप सर आप काम आपका अच्छा, सर लोग पसंद करेंगे आपको। 100%। काम अच्छा है तो कहीं पे भी मतलब व्हाट्सएप पे स्टेटस रखोगे तो भी बिल, वहां से आपको काम आ सकता बिल्कुल 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 डेफिनेटली सर, है। आप काम मतलब अगर आप काम अच्छा, सर क्लाइंट पसंद करेंगे आप। हम्म तो मैं आपको एक और पूछना चाहूंगा कि एक बिगिनर को, अगर अभी थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चनर्स करते हैं बिगिनर्स के, बिगिनर्स को क्या करना चाहिए अगर बिल्कुल आज के बिल्कुल डेट पे, बिल्कुल। अगर एक बिगिनर को ये फील्ड में आना है और वेडिंग फोटोग्राफी चालू करनी है, तो सबसे पहले तो बात आती है जी इक्विपमेंट्स की, कि इक्विपमेंट्स खुद के जी थोड़े एटलीस्ट कैमरा तो होना चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि जी। चालू करने के टाइम पे कितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट करे और कौन सा कैमरा ले? मैं तो स्टार्टिंग में उन्हें कहूंगा कि आप कोशिश करिए कि आप रेंट पे, बहुत सारे हमारे हर एक बड़ी सिटी में रेंट पे कैमरे मिल जाते हैं। ठीक है। हम्म तो मैं स्टार्टिंग करूंगा कि सर हर एक जो फोटोग्राफर होगा ना, तो सर उसके पास इतना, या तो देखिए बड़ी फैमिली से बिलोंग कर तो खरीद सकता है, लेकिन जो हम्म हमारे आपके तरफ मिडिल क्लास फैमिली से है ना, हम्म तो सर वो नहीं खरीद पाता, उसे लगता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हम्म हैं। एक बार आप घर वालों से बोलिए कि मुझे कुछ और करना है, तो शायद एक बार सपोर्ट भी करते हैं फोटोग्राफी हम्म के लिए, या आप क्रिकेट के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि कोई बात नहीं आप खुद ही देख लो। समझे ना? तो फोटोग्राफी तो क्या है कि आप रेंट रेंट में मिल जाते हैं, हम्म इक्विपमेंट्स रेंट पे मिल जाते हैं। पहले तो मैं कहूंगा कि बिगिनर्स वो पहले एक एक्सपीरियंस लें किसी स्टूडियो में, किसी बड़े स्टूडियो में। हम्म ठीक है। और उसके बाद फिर आप सोशल मीडिया से देख के आप कोई भी मतलब कुछ भी आप अपना हम्म शूट करिए, आप रेंट पे आप लीजिए, आप हमारे यहाँ सारा सामान रेंट पे मिल जाता है। तो दिल्ली हो गया, लखनऊ, कानपुर, इन हर हम्म सिटी में रेंट पे मिलता मिलता सामान। हम्म आप रेंट पे लीजिए और रेंट से यूज करिए। फिर धीरे धीरे आपको लगता है तो आप एक चीज खरीदते रहिए। भैया आपके पास थोड़े पैसे आए तो आपने एक हम्म बॉडी खरीद ली। हम्म ठीक है। फिर थोड़ा पैसा है तो आपने एक छोटा सा कोई लेंस खरीद लिया, हालांकि सबसे सस्ता जो लेंस आता है 50 एम आता है, हम्म और 50 एम एक प्राइम लेंस है और एक अच्छा लेंस है, अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। हम्म तो आप एक छोटा सा लेंस ले लीजिए, एक बॉडी ले लीजिए, फिर धीरे धीरे करके आप धीरे धीरे करके उसी से आप जो है, मैंने हम्म कई लोगों को देखा सर उससे उठते हुए। हम्म जब हमने शुरुआत की तो मेरे पास भी कोई इक्विपमेंट था, मैंने रेंट पे ले लेके हमने शूट किए हैं, फ्रीलांसिंग में शूट करते रेंट पे लेके। हम्म ठीक है। आज भी हमारे पास कोई अगर कैमरा नहीं मिलता, कोई लेंस हमारे पास नहीं होता, जैसे हमारे पास कोई बड़े लेंस नहीं है, 1.2 का हमारे पास कोई लेंस नहीं है, हम्म रिक्वायरमेंट है कि आप 1.2 के लेंस लीजिए, तो हम फिर रेंट पे लेते हैं। रेंट ठीक है, हम्म क्योंकि सर 1.5-2 लाख का लेंस लेना तो सर फिर थोड़ी समय नहीं समझ में आता कि आप हम्म 1.5-2 लाख रुपए का एक लेंस ले रहे हैं। रेंट भी उठा लीजिए, कितना आएगा, 2,000 रुपए, 1,000, 1,500, 3,000 का रेंट पे आ जाएगा उसी। तो मैं बिगनर्स को ये सजेस्ट करूंगा आप रेंट पे यूज करें और धीरे धीरे आप अपना खुद का इक्विपमेंट्स बनाएं। ठीक है। जो मेरे को लगता है बिगिनर्स के लिए कि आप कैमरा कौन सा लें, तो मैं कहूंगा अगर आप लो बजट में अगर आप जा रहे हैं कैनन में, लो बजट में, तो आप एक कैन 80D या 90D आ रहा है, अच्छा रिजल्ट है। और जो आपका सोनी में अगर आप जाते हैं तो सोनी में M3 है, S2 है,
मैं कोशिश करूंगा M3 आप लीजिए, उसका अच्छा रेट है 2470 2870 के साथ, तो अच्छा है उसका वो है आप। और बाकी निकॉन में फिर मैं ज्यादा यूज किया, मेरे को उतना कुछ है नहीं नॉलेज निकॉन। लेकिन कैन सोनी में आप ले सकते हैं, 80D हो गया, M3 हो गया सोनी का, अच्छा रिजल्ट। कैन का अगर आप 80D भी लेते हैं तो 80D का देख सकते हैं, उतना बहुत बार हो जाता है कि सर आप करने वाले में अगर है कुछ गट्स है तो सर आप कैमरा कैन का छोटा छोटा कैमरा ले, करने वाला व्यक्ति उससे भी अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है, अच्छा आउटपुट। हाँ, तो सर करने वाला अगर व्यक्ति है, अगर उसका बिगनर्स अंदर गट्स हैं तो सर वो अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मतलब आप छोटे से कैमरे से निकाल सकते हैं, अगर आप फिर अगर जिसको नहीं करना सर, आप उससे वन डे आखिरी पकड़ा दी सर, उसके नहीं निकाल पाएगा फिर वो तो है। लेकिन मैं मतलब सजेस्ट करूंगा सर बिगिनर्स को एक मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास कौन सा कैमरा, कौन से इक्विपमेंट्स है, आपको काम कितना आता है और आपकी प्रैक्टिस कितनी है, कि मतलब ऑफ सीजन में भी आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, उस पे सब डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ सर काम सर प्यार करिए इस काम से, अगर जितना आपका लगाव है, जितना प्यार है, आप क्लिक करते रहिए सर। सर शटर आप, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल चीज है, आप कितना यूज करिए इसका, आप इसका यूज करते रहिए। अगर आपके कैमरे शटर डाउन होगा, शटर घिसेगा, शटर खराब होगा, एक शटर में 2 लाख 3 लाख 1 लाख शटर जितने भी फोटो क्लिक होती है, क्लिक में शटर फिर चेंज हो जाते सर, शटर। लेकिन क्या क्या प्रैक्टिस, आप अपने काम से प्यार करिए, जितनी फोटो क्लिक कर दी क्लिक करिए आप, ठीक है, कुछ नया हर रोज कुछ नया करिएगा। हम डेफिनेटली सर बता रहे हैं 1 साल में आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं, 1 साल के अंदर। सर आपने भगत जी जब से चालू किए तो आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ किसी वेडिंग में कि आप सोच के गए थे और वहां पे आपको कुछ ऐसा चैलेंज मिला कि बहुत डिफिकल्ट हो गई सिचुएशन, ऐसा कुछ? सर बहुत बार हुआ सर, बहुत बार ऐसे कि हम लोग यहाँ से अभी रिसेंटली बता रहा हूँ सर, मेरा परसों बर्थडे था 26 तारीख का, 26 को ही मेरा बर्थडे था। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे पहले तो आपको। तो सर थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर मेरा बर्थडे था, तो क्या हुआ सर, मैं अपनी टीम के एक मेंबर से बोला, और सूट भी किसी एक MLA का था, MLA एक सूट था गुड़गांव में। तो सर मैंने यहाँ से हम लोग अपनी कार से गए, मैंने अपनी टीम से बोला कि भाई आप लोग एक किट पैक कर लीजिए, और मेरा बर्थडे तो मैं इसलिए शूट करूंगा नहीं, तो आप कर लीजिएगा, मैं वहाँ बैठा रहूंगा। तो चलिए ठीक है भाई, इन्होंने अपना कर लिया। इन्होंने कार्ड, जो कैमरे कार्ड चेक नहीं किया इन्होंने, कैमरे कार्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा, कार्ड पड़ा इतना देख लिया इन्होंने, और वो कार्ड करप्टेड था। तो वो ये लोग ले गए कार्ड वहां पे, और ये हुआ कि चलिए MLA सर पूरा ड्रेस वगैरह सब कुछ पहन के खड़े हो गए, और जब उसने कार्ड फॉर्मेट करने के लिए कार्ड उसने सेटिंग पे गया, तो कह रहा है ये तो कार्ड फॉर्मेट हो ही नहीं रहा। हमने कहा क्या ये क्या हो रहा है, तो हमने देखा तो कार्ड करप्टेड था। हमने कहा कि आपने चेक नहीं किया वहां पे, करा कैमरे में कार्ड पड़ा होगा तो अच्छा ही होगा। हमने कहा ऐसे नहीं होता भाई, आप ये क्या लेके आ गए। फिर वहां पे मुझे मतलब काफी सारा सुनना पड़ा मेरे बर्थडे में, अच्छा खासा मतलब उन्होंने मुझे क्या, जिनके थ्रू हम लोगों का काम आया था, तो उन्होंने मुझे काफी कुछ बोला कि यार वगैरह तो मेरी बेइज्जती हो रही है, ये है वो। फिर हालांकि भाग के कहीं से मैं गुड़गांव से ही एक कार्ड मैंने अरेंज करके दिया उनको, और फिर शूट हुआ। तो सर बहुत बार होता है कि सर कभी बैटरी खराब हो गई, सर इलेक्ट्रिकल चीजें फॉल्ट तो हो ही जाती, कभी कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आ गया, तो बहुत बार सर होता है। लेकिन सर फिर उससे चलिए कहते हैं सर सर्कल बनना होता है तो सर कहीं ना कहीं अरेंज हो जाता है। सॉरी। तो सर अगर सर्कल अगर बने होते हैं, हमारे सर्कल हैं हर जगह पे, हर एरिया में हमारे सर्कल्स हैं, तो चलिए अगर हम किसी मान लीजिए गुड़गांव में है, तो अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमने गुड़गांव किसी मित्र को फोन कर लिया कि भैया हमारे कार्ड में हमारे बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आप हेल्प कर सकते हो। तो वो अच्छा रिलेशन अच्छे बने होते हैं तो लोग आ भी जाते हैं, हेल्प कर देते हैं। क्योंकि हम भी अगर हमारे एरिया में किसी और कुछ प्रॉब्लम आती तो हम भी अपनी टीम में किसी बंदे भेज दिया कि भैया आप जाके दे आओ जाके सामान। 100%। काफी सारी चीजें हैं। मतलब वही है कि बिगिनर्स को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप ये फील्ड में हो तो हर एक फोटोग्राफर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाइए, अच्छी दोस्ती रिलेशन बना के रखिए। क्योंकि हमारी लाइन में क्या है ना कि कुछ लोग होते हैं कि फोटोग्राफर्स को अपना सॉरी सर, क्या है हमारी टीम में, हमारी लाइन में क्या है कि अगर आप एक वेडिंग में सेम फोटोग्राफर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपोजिट फोटोग्राफर में कोई अलग कंपनी का व्यक्ति मिल गया, सर आप उस फोटोग्राफर उसको दुश्मन समझने लगता है कि भैया ये मेरा दुश्मन है, मैं इसे काम नहीं करने दूंगा। ठीक, लेकिन हमें लगता है कि यार ठीक है ना, आप भी काम करने हैं, हम भी काम करने आए, एक अच्छा काम करते हैं, इसे हो कि आपका भी काम अच्छा हो जाए। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं हम इसे काम नहीं करने, मैं इसको नहीं करने दूंगा, मैं अपना करूंगा। अरे भैया ठीक है, सब काम करने हैं, सब काम। इसे सर आगे कभी देखिए डेफिनेटली ये है कि आज नहीं तो कल किसी न किसी जरूरत पड़ेगी,
हम्म। ठीक है। तो सर रिलेशन हम तो सर सबसे रिलेशन अच्छे बिल्डअप कर सकते हैं सर, ऐसा ही है सर। अगर आप मस्त मस्त सही बताऊं तो अपनी लाइन में आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, इस इंडस्ट्री के अलावा भी हम्म। सबसे बड़ी बात है कि आपने नेटवर्किंग को एकदम हम्म। मजबूत रखिए। दोस्त मतलब इतना है ना कि एकदम बना के रखना चाहिए, किसी से हम्म। बिगाड़ना नहीं है इस लाइन में। अगर आप बिगाड़ सकते हैं, देखिए कभी ना कभी कोई हेल्प किसी जरूरत पड़ हम्म। सकती है, आप किसी के बेरियो हो। हम्म। ठीक है हम्म। सर। कल को तेजी अगर मैं मुंबई में हुआ तो मैं आपको कॉल करूंगा, भाई हम्म। प्रॉब्लम आ रही है अगर है तो जरूरी है कि हम्म। सबसे बिल्डअप हम लोग करके रखते हैं, मतलब किसी से बिगाड़ते नहीं यार। हम्म। हम्म। और अभी थोड़ा सा हम लोग आगे एक बिगिनर्स के टिप्स पे जाते हैं कि मैं ऐसे करता हूँ कि हर एक इंटरव्यू में मैं पूछता हूँ मेरे गेस्ट को कि कोई 3 टिप्स जो आप एक बिगिनर को देना चाहोगे, या फिर जब आप एक बिगिनर थे, अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो कि वो 18 साल या 20 साल के जब आप थे कि आपको लगा था कि हाँ फोटोग्राफी में घुसूंगा करूंगा, तब आप क्या ऐसे 3 टिप्स देना चाहोगे अपने आप को, या फिर ऐसे किसी को कि जो अब भी उसके दिमाग में थॉट है कि फोटोग्राफी करनी है ऐसे। मैं तो टिप्स में यही देना चाहूंगा यार कि देखिए आप फोटोग्राफी करते तो हैं, चलिए आपको हम्म। इतना बीच में आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपको मन करेगा कि यार मैं छोड़ देता हूँ। मैं सही बताऊं, मेरे को हम्म। खुद से प्रॉब्लम्स आई थी तो मेरे को लगता है, सबको लगता है कि मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन हम्म। मैं डेफिनेटली मैं एकदम सबसे बोलूंगा कि भैया अगर बीच में ये चीज आए कि मुझे छोड़ना पड़ रहा है तो हम्म। छोड़िए मत, बिल्कुल मत छोड़िए आप उस लाइन को। क्योंकि वो हम्म। कुछ दिन के लिए प्रॉब्लम होती है, कुछ दिन की प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ऐसा लगता है कि यार खुद से फील होता है कि यार अच्छा हो मैंने छोड़ा नहीं इस लाइन को। हम्म। जब मैंने इस लाइन को ज्वाइन किया था तो उसके 4 महीने बाद मेरे को लगा कि यार मैंने ज्वाइन तो कर ली फोटोग्राफी मेरे को, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, काम करते हैं मैं फिर हम्म। से पढ़ाई चालू कर देता हूँ। अपनी पढ़ाई हम्म। मैंने बीच में छोड़ के मैंने फोटोग्राफी चालू कर, तो लगता है कि फिर मुझे बीच में लगा कि यार मैं छोड़ देता हूँ फिर, लेकिन अब ये है कि बाद में लगा, समझ में आया कि नहीं यार अच्छा हो मैंने इसे छोड़ा नहीं। हम्म। नहीं धोबी कुत्ता घर का न घाट का कहीं नहीं रह जाता मैं। तो बाकी यही है कि यार अपना ये है कि अपना काम ईमानदारी से करते हम्म। रहिए। हाँ ये है कि भैया आपको 2 साल लगेंगे इस फोटोग्राफी को सीखने हम्म। में, करने में। और बहुत सारी चीजें होती है, देखिए आपको हर चीज एक्सपीरियंस से ही आएंगी। बहुत कुछ चीजें हम्म। ऐसी हैं कि जो एक्सपीरियंस से ही आएंगे। आप कितना भी आप यूट्यूब गूगल वेबसाइट्स आप हम्म। नोट्स पढ़ लीजिए कर लीजिए, नहीं आएगा। कुछ चीजें हमें ऑन इवेंट ही पता चलती है सर, हम्म। क्योंकि इवेंट पे नोट्स का कोई असर ही नहीं आता। वहां हम्म। पता चल रहा है कि शटर स्पीड आते हैं अभी हमारी ये, और हमको अंदर जाके कुछ कोई और हमारी शटर स्पीड हो रही है। तो बहुत सारी सर हमको एक्सपीरियंस से हमें हमें मतलब हमारी गलती से हमको सीखने को मिल जाता है हम्म। बहुत सारी चीजें। मुझे आज भी सर कुछ कुछ नई नई चीजें मेरे को सीखने को पता चल जाती है कि यार वाह ये भी होता है। कुछ भी हम्म। चीजें कभी कभी मेरे को समझ में आती है। तो सर ये एक्सपीरियंस करते करते सर ये आएगा, हम्म। करते करते। सबसे सबसे बढ़िया तो वो टाइम होता है जब आप पहले बार जाते हो इवेंट में और आपके जब पैर कांपने लग जाते हैं और आपको पता चलता है कि नहीं भाई ये कुछ सर नया वो है। नहीं सर, चलिए वो तो चलिए आज के समय में तो लड़के इतने मतलब होशियार हो गए उस टाइम, मतलब हम्म। मतलब क्या होता है ना कि आज समय में तो लड़के इतने बोलने एक्सपर्ट हैं, पहले बोल हम्म। लेते हैं। हम्म। क्योंकि हमारी फोटोग्राफी में सर बोलना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं बोलना, अगर आप बोलना हम्म। नहीं आता सर बेकार है मेरा। ठीक हम्म। है। तो सर ये कि हम लोग चलिए पहले हम लोग तो चलिए बोल लेते थोड़ा बहुत, लेकिन हम्म। फिर भी हम लोग थे तो सर ऐसे लखनऊ से। ठीक है। हम्म। तो इतना बोलना नहीं आता। दिल्ली सिटी में तो वैसे भी थोड़े से जाट गुजर थोड़े से मिल जाते थे, हम्म। तो वैसे हम्म। सुनते नहीं वो लोग तो लेकिन सर ये है कि इसके बाद जो है अब दिल्ली में करते 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 हम्म। बोलना आ गया। नहीं सर पहले सर बहुत पैर कांपते हैं, डर लगता है कि किसी से हम्म। कुछ बोले कोई उल्टा ना बोल दे। हम्म। और दिल्ली और सही बताएं सर कि दिल्ली में क्या होता है कि सर थोड़े से जाट वाट थोड़े से ज्यादा रहते हैं, मतलब हम्म। उनकी क्या है, उनकी मदर टंग उनकी लैंग्वेज ही ऐसी है कि वो लोग हम्म। बोलते प्यार से लगता है ऐसे लठ मारने को दौड़ रहे हैं, समझ रहे? हाँ तो हाँ। उनसे तो और बोलने में डर लगता है, कुछ बोले सर वो समझ रहे हैं? मेरा ऐसा ऐसी पोजिंग के टाइम पे होता था कि सामने वाला मतलब स्टार्टिंग में जब पोजेस बताने होते थे कपल को, तब ऐसे लगता था कि यार कैसे बताओ, मतलब गुस्सा तो नहीं नहीं करेंगे। सर ऐसे ही होता सर। मेरे चलिए भैया लोग हैं तो वो लोग तो चलिए कर लेते हैं, लेकिन हमको तो मुझे तो आज भी चीज तो हम तो फोन से अब तो चलिए आ गया कि भैया फोन पे हमने दिखा दिया सर ऐसे कर लेते, हम्म। तो कपल सब ऐसे कर लेते। लेकिन हम्म। बहुत बार तो कपल को समझ ही नहीं आता, उनको पकड़ के करना हम्म। पड़ता है सर। ठीक है। हम्म। और खास करके आप हमारे साइड सर बहुत ज्यादा दिल्ली विल्ली में तो क्या है कि चलिए जो अदर हम्म। वो हैं तो उनसे तो समझ में आता है, लेकिन जो जाट गुजर में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वो लोग तो हम्म। वो जैसे आपने लाइट लगाई, लाइट आपने किया कि बस कपल शूट करना, तो कहते हैं बस अरे उतार के रख दो बस हो गया होगा होगा।
करनी है, हो गया बस, निकलो यहाँ से, कुछ नहीं, हो गया कपल, कुछ नहीं, फेरे करिए। हाँ, और पंडित जी वो ऐसे बोलते हैं, पंडित जी को भी ऐसे बोलते हैं, 7 फेरे पंडित जी हाँ, दिलवाते हैं। वो कहते हैं पंडित जी टिक नहीं होगी तो 1 में टिक जाएगी, नहीं तो 7 में भी ना टिके आप। तो बड़े वैसे बेचारे बोलते हैं, होते हम्म, ताऊ वगैरह होते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये है कि प्रॉब्लम्स बहुत आती है सर, आपको लोगों की बातें, हमारी लाइन ऐसी, लोग गाली भी देंगे तो आपको सुनना पड़ेगा सर, हम्म, मजबूरी है, हम्म, क्योंकि सर हमारी लाइन ही ऐसी है सर। क्योंकि ये लेकिन सर मजा ज्यादातर, बड़ा, हाँ लेकिन ज्यादातर सर मैंने मैं आपको देखा एक है बात कि बताऊं सर, मजा बहुत आता है इस लाइन में, बहुत मजा आता है। जो लोग होते हैं ना कि मतलब लोग तरसते हैं कि आप, मतलब आप एक उमराव में आप रेडिएशन ब्लू पे खाना खाने के लिए तरसते हैं। हम लोग हाँ, हमारे जो असिस्टेंट होते हैं, जिनको हम लोग 500 रुपए देते हैं 1 दिन के हाँ, लिए, ठीक है, और वो व्यक्ति 3,000 रुपए की प्लेट कैसे करके आते हैं वहां से। तो मतलब ये कि मजा बहुत आता है। एक आप मतलब एक आप हाँ, बड़े बड़े होटल्स में घूम रहे हो, बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटीज को आप सामने से देख रहे हो, सामने से हम्म, उनके उनके साथ मतलब चल रहे हो, तो हम्म। मजा है सर इस लाइन में, मतलब मजा काफी आता है, इंटरेस्टिंग है। मजा तो मतलब अपना मीडिया इंडस्ट्री से कनेक्टेड ही है ना अपना फील्ड, तो ऑब्वियसली। बिल्कुल। मैं और एक भगत इसका जी तो आपको पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कानपुर में भी वेडिंग्स आपने शूट किए, मतलब प्रॉपर जो एक गांव के वेडिंग्स होते हैं, कि हम्म जिसमें गांव मेंटेलिटी वाले लोग हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कि जैसे अपना पोजेस का बात हुआ कि इंटीमेट हम्म पोज हम्म नहीं दे पाएंगे, या फिर उनको बोलेंगे कि हम्म, ऐसा हेड टू हेड पोज दो तो नहीं दे पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। ऐसे वेडिंग में और जो दिल्ली टाइप के वेडिंग्स है जो सिटीज में होते हैं, तो इसमें हम्म। आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा था? मतलब कपल चैलेंज था कि कपल की फैमिली एक बड़ा चैलेंज? नहीं सर, इन सब में मतलब कपल तो सर, चलो कपल को तो हम समझा सकते हैं, लेकिन जो कपल के जो फैमिली आते हैं ना, और कुछ जो मतलब चौधरी बन जाते हैं, जो चलिए ठीक है, देखिए अब हम कानपुर होता है, ये कानपुर से दिल्ली साइड चले क्या होता है कि लोग पढ़े लिखे होते हैं। दिल्ली हम्म, में बहुत बार बहुत जगह प्रॉब्लम्स आती हैं, ये नहीं है कि दिल्ली में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। हम्म, चलिए कपल को हम समझा सकते हैं कि सर वो लोग, चलिए उस दिन वेडिंग होती है तो वो लोग भी बेचारे हम्म, मना नहीं करते, करवा लेते हैं। लेकिन हम्म, जो होता है ना कुछ फूफा, मौसा, चाचा, ताऊ, वो ना, वो बेचारे आगे चौधरी बन जाते हैं खामा खा, ठीक है। और हम्म, उन्हें नहीं पता कि यार उनकी शादी एक बार होनी लाइफ में, ठीक है, और आप हम्म, उनको ऐसे उनके साथ ऐसे कर रहे हो। अब बेचारे वो भी उनकी बात नहीं टाल सकते कि भाई बड़े हैं वो, तो उनकी बात कैसे हम्म, टाल देंगे, कि भैया खत्म करिए, चलिए कोई बात नहीं। हम्म, तो सर चैलेंज तो आते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग अब अपने ऊपर है कि आप क्लाइंट के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है। अगर आप क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग अच्छी है ना, तो हम्म, हम लोग तो सर बहुत बार हुआ है कि शादी हो गई, होम एंट्री में लड़के के घर पे जाके हमने हमने फोटोग्राफी, हमने कपल पूरा शूट किया है, पूरा बैकग्राउंड हम्म, सेटअप किया, और फिर हम्म, हमने फिर पूरा शूट किया घर जाके। हम्म, तो ये है कि अगले अगले दिन हमने जाकर शूट किया पूरा, मतलब पूरा ड्रेसअप पूरा अगले दिन शूट किया है। तो सर हम्म, बहुत बार होता है, अगर बॉन्डिंग अच्छी है, वैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ सर, क्लाइंट को मैं क्लाइंट नहीं समझते, क्लाइंट को एज अ फैमिली, एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एज तो सर काम करते हैं, और क्लाइंट सर फिर हम्म, नहीं हमारे साथ कैसा कुछ करता। हम्म, लेकिन चैलेंज आते हैं सर, गाँव वाँव साइड अगर आप चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, या आप कानपुर, या आप हम्म, लखनऊ के गाँव साइड चले जाओ, सब प्रॉब्लम्स करते हैं, क्रिएट हम्म, करते हैं, पोज पोज के टाइम बड़े प्रॉब्लम करते हैं। हम्म। बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ के लोग, मतलब पता नहीं क्यों हाँ, ऐसा बहुत। लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्या है ना कि सर, हम लोग थोड़ा सा फटाफट, जब तक बेशरम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता सर। तो थोड़ा हाँ। बेशर्मी है हम लोग के अंदर सर। लग जाते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलते रहिए, कोई बात नहीं, जी अंकल, जी अंकल, 10 मिनट ऐसे हो जाता है। नहीं, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये हम लोग तो चलिए अपना काम है, हम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन कभी कभी ये सीन भी हो जाता है कि कोई अंकल भड़क जाते हैं सडनली कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, ये इतना क्यों करना है। अरे यार, वो एक मजे की बात बताता हूँ, अभी क्या हुआ रिसेंटली, हम लोग जून उन में एक फोटोग्राफी शूट कर रहे थे वेडिंग की। तो सर हम्म, उसमें ये हुआ कि एक अंकल ऐसे मिल गए, उन्होंने बोला जब तक आप स्माइल नहीं बोलोगे मैं स्माइल नहीं करूंगा। आपने मुझे स्माइल क्यों नहीं बोला? मैंने कहा अंकल जी आप वैसे स्माइल करिए, हम क्लिक कर रहे हैं तो आप, वो कह रहे हैं नहीं, आपने आप स्माइल बोलिएगा तभी मैं स्माइल करूंगा, नहीं नहीं करूंगा स्माइल पूरे वेडिंग। मैंने कहा अंकल कैसी बात कर रहे हैं आप? कुछ तो भी बहुत सारे, मतलब। हाँ तो बहुत सारे सर वाकई हो जाते हैं ऐसे तो। हम्म। तो बिगिनर्स के लिए भी बहुत, मतलब बिगिनर्स स्टार्टिंग में बहुत टेंशन ले लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सर स्टार्टिंग में हाँ, जब जो पैर आपके कांपते हैं। अब पैर कांपते हैं, और जब कोई कुछ आपको बोल दे वैसे, तो सर हम्म, प्रॉब्लम तो सर बहुत सारी है सर। उन्हें गुस्सा भी आता, भड़कते भी, कुछ लोग जो नए कौन हम्म, होते हैं सर भड़क जाते हैं। मतलब हम्म, स्टार्टिंग में मेरे को भी लगता था, मैं भी एक दो जगह भड़क जाता था, लेकिन सर नहीं, अब समझ में आता है हम्म, कि ठीक है, हम हाथ जोड़ के जो काम हो सकता है वो झगड़ के नहीं हो सकता, कि हम्म, जैसे गर्म हम्म, आप गुस्से करके नहीं कर सकते।
आज भी सबका बहुत बार होता है कि क्लाइंट सुन ही नहीं रहा, हम इतने जोर से चिल्ला रहे हैं। आज अभी कभी होता है जैसे किसी गली में चले गए, भैया देखो क्लाइंट तो हम ये तो पूछते नहीं कि आप 5 स्टार में शादी करेंगे आप, या आप गली कम्युनिटी सेंटर पे शादी करेंगे, ठीक है। अगर वो आया और बोला कि नहीं तो फिर हम करते हैं डेफिनेटली। चाहे हमने लो से लो वेडिंग भी करी हुई है, हमने गलियों की शादियां भी करी हुई हैं, और एक हमने 5 स्टार की शादियां करी हुई है, ठीक है। तो कोई ये नहीं है कि हमने 5 करेंगे तो 5 स्टार करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक सर बहुत बार होता है कि सर क्लाइंट सुनता ही नहीं है, आप जोर चिल्ला रहे हो, गला फाड़ रहे हो, सुन ही नहीं रहा वो, अपने में मस्त है। सर गुस्सा भी आता है, लेकिन ये है कि ठीक है, फिर समझाना पड़ता है खुद को भी और क्लाइंट को भी, दोनों को समझाना पड़ता है कि ठीक है, बाद में सब मैनेज होता है सर। और मेन तो हमारा ये है कि जी, मेन तो सर हमारा ये है कि हम अपना पोस्ट प्रोडक्शन हमने हमारा मजबूत है। मेन अगर आपकी टीम पोस्ट प्रोडक्शन अगर आपकी मजबूत है तो आप शूट पे कुछ भी अगर आप गलती अगर आपसे हो रही तो आपकी पोस्ट प्रोडक्शन टीम आपकी सुधार कर सकता है, आपका मतलब क्लाइंट खराब नहीं होने देगा ये। और अभी बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो गुस्से की बात की बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत जगह पे मैंने देखा है कि फोटोग्राफर गुस्सा हो जाते हैं या फिर वो क्लाइंट के साथ झगड़ा चालू कर देते हैं इवेंट में। बिल्कुल। तो एक तो बात होती है कि हर एक शादी एक अपने आप में एक उलझन होती है। दो फैमिलीज होते हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे उनके भी क्लैशेस होते हैं कि किसी को कुछ पसंद नहीं होता है या कुछ हुआ रहता है। तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादातर ये झगड़े की बातें होती रहती है। मतलब जैसे कि अंकल ये फूफा, ये लोग एक तो कोई होता ही है जो आपको ये होते ही नाराज होने के लिए, इनका नाराज होना यही लोग करते हैं, मूड ऑफ। मतलब वो अगर वो नहीं हो तो आपको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं है भाई, ऐसे अंकल ये शादी में क्यों नहीं है, क्योंकि 100% आपको मिलने वाले ऐसे कोई मौसी या कोई अंकल या कोई दोस्त। बिल्कुल। क्योंकि मैंने 90% देखा है कि कपल, उनके मॉम डैड, उनके माता पिता कभी ऐसे गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन जो अंकल लोग होंगे, कोई अंकल या फिर कोई दोस्त, ये लोग ज्यादा इंटरफेयर करते रहेंगे कि अरे ऐसे मत करो। खास करके जो होते हैं अंकल हो गए, फूफा हो गए, ताऊ हो गए, ये करेंगे, ये कुछ मैं बताता हूँ, कुछ जो आसपास जो लड़कियां होंगी ना, जो आंटियां होंगी, वो कपल का समय देखने लग जाती है घूर, फिर कपल भी बेचारे नहीं कर पाते कि यार अब उनको क्या समझाए। अच्छा उनको भेज दो भैया आप चले जाओ, तो वो जाकर किनारे स्विच पे जाकर देखने लग जाएंगे, अरे क्या मजा मिल रहा है, तो हम समझाते हैं उनको, ठीक है, लेकिन सर प्रॉब्लम्स आती है सर। ये गुस्सा तो कंट्रोल करना पड़ता है सर, इस वेडिंग इंडस्ट्री में गुस्सा तो आता है। और मैं तो कोशिश करता हूँ हंसते रहिए आप, क्लाइंट को भी हंसाइए और खुद भी हंसते रहिए। हम लोग तो ऐसे मतलब हमारे साथ हैं एक टीम में, हमारे कमल जी हैं, बहुत बढ़िया मतलब फोटोग्राफर है, बहुत अच्छे व्यक्ति है सर। वो इतना हंसाते रहते सर लोगों को, मतलब वो क्लाइंट को कभी ये नहीं फील होने देते कि मतलब ये फोटोग्राफर है, उन्हें लगता है कि एज हम लोग फैमिली वाले हैं, मतलब एज हम लोग फ्रेंड ही हैं। ये नहीं पता चलता कि हम एक हफ्ते पहले बुकिंग हुई है इनकी, ऐसा लगता है फ्रेंड है बहुत पुराना। तो ये है कि आपकी क्लाइंट से जितनी अच्छी बॉन्डिंग उतना ही बढ़िया सूट होगा जितनी अच्छी आपकी बॉन्डिंग होगी क्लाइंट से। और क्लाइंट को भी समझना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए, क्लाइंट के साथ आपकी जितनी अच्छी बॉन्डिंग कर लें उतना ही आपको मतलब आपको आराम भी मिलेगा, कंफर्ट भी लगेगा शूट करने में, और क्लाइंट को भी और आपको दोनों कंफर्ट जोन फील होगा, और उतना ही बढ़िया शूट होगा सर, रिजल्ट बहुत लेने के लिए। सर मैं भगत जी और एक आपको अभी एक और मतलब एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये वेडिंग फोटोग्राफी आपका करियर ये तो सब ठीक है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आई थी कि आपको लगा था कि भाई छोड़ देता हूँ, वो जो एक डिप्रेशन या फिर जो आजकल चल रहा है बहुत डिप्रेशन, लेकिन एक जो होता है कि नेगेटिव आप हो जाते हो कि आपको लगता है कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है या नहीं कुछ मिल रहा है अच्छा काम, तो वो सिचुएशन में 100% आप भी कभी ना कभी रहे होगे, थोड़े दिन थोड़े महीने आपके वैसे गए होंगे। तो क्या आपने ऐसा किया कि वहां से आप फिर से उठ पाए और वहां से आपने फिर से उठ के ये सब चालू करने का सोचा? नहीं बिल्कुल, देखिए एक टाइम आया था जब मैं स्टार्टिंग में ही आया था, उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, देखिए मेरे भाई साहब जो थे वो 7 साल से, मैं सर मुझे 5 साल हो गए इस लाइन में आए हुए, फिर 16 महीने आया था इस लाइन पे। तो सर क्या हुआ कि भैया तो मेरे पहले से इस लाइन थे, उनसे मैंने बोला कि आप मुझे, भैया तब मेरे जॉब करते थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे अपने पास सिखाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं भगत मैं तुम्हें अपने पास नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने पास सिखाता हूँ तो तुम्हें शायद तुम उस काम की कदर नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ फिर कोई तुम पे चिल्लाएगा तो मुझसे देखा नहीं जाएगा, तो और तुम इस काम तो तुम पहले भटको कुछ जगह, तुम दिल्ली में रहो और मत तुम अपने हिसाब से अपना खुद से काम ढूंढो, खुद करो, और जब तुम एक अच्छे वो हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर दूंगा।
तो मैंने एक दिल्ली कैंट पे एक स्टूडियो है, पहले मैं दीपक स्टूडियो मैंने कुछ दिन किया, फिर मैंने वहां से जब मैं ड्रॉप, फिर मैं एक दिल्ली कैंट पे है हमारे एक कृष्णा स्टूडियो करके, तो अच्छे लगते हैं कुलदीप भैया, तो उनसे हमने वहां पे मैंने ज्वाइन किया। सर मेरी 1500 रुपए के उस टाइम पे सैलरी होती थी, उस टाइम 1500 रुपए। यार मैं गांधी साइकिल जाया करता था उस टाइम पे सर, मैंने मतलब 4-5 महीने गया, फिर लगा कि यार इतना, एक तो सर हमारी इंडस्ट्री इतना ट्रोल करते हैं, अगर आप मतलब अगर आप हैं उस लाइन पे, अगर आपको कुछ नहीं आता, आप बिगिनर्स हैं, तो इतना ट्रोल करेंगे, ये कर, ए वो कर, ए चाय लेके दे, तो हम तो ठीक है भैया, हम तो लखनऊ से, तो जी भैया करते थे हम तो एक अपने लखनऊ अंदाज में। तो मतलब ये था। तो एक दिन ऐसा लगा कि यार, और दूसरा बार गुस्सा भी हो दिल्ली में, तो खास करके बहुत एक, आप दिल्ली वालों सुना होगा ना, मुंह में वो तुरंत गाली देते, बेंच ऐसे गाली बकते हैं। तो अब तो चलिए हम तो लखनऊ से, तो हमने किसी को भैया देते नहीं है, और तो वो ऐसे किसी ने बोल दिया, और हम तुरंत गुस्सा, हमने कहा कि ये कैसे तो बोल सकता है, मैं मारूंगा तुम्हें। तो फिर वहां थोड़ी लड़ाई हुई, और मन में लगा कि यार छोड़ देते हैं, इंडस्ट्री बेकार है, और यार फिर से मैं पढ़ाई पे चालू करता हूँ, देखते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन सर फिर मेरे को, मैं एक दो दिन नहीं गया जॉब पे, अपने ड्यूटी पे नहीं गया। मैंने सोचा कि यार अगर मैं करता हूँ तो चलिए, वहां का तो मेरा आधा साल खराब ही हो गया मेरी पढ़ाई का। अब मुझे लगा कि यार मैं फिर से चालू करूंगा, तो फिर आधे साल के मेरे खराब हो गए, तो मैं फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे लगा कि यार धोबी कुत्ता घर का नगाट का, आप कहीं की नहीं रहोगे, इसलिए बेहतर है कि आप इसी को चालू रखो, और देखिए इन फ्यूचर भगवान करेंगे तो आगे मुझे सक्सेस मिलेगा। और देखिए उसके जस्ट मुझे 6 महीने बाद मेरे को एक अच्छा मुझे मतलब मिला, मैंने जंप किया, इसके बाद मेरी 1500 सीधे 5000 रुपए सैलरी हुई भाई। और 5000 से मैंने चालू किया, मैंने 3 महीने एक जगह जॉब किया, अर्चना स्टूडियो है, तो वहां मैंने काम किया। फिर इसके बाद मैंने एक अच्छी कंपनी है सिंकर लैब, तो उनके पास से मेरे पास डायरेक्ट डबल का ऑफर आया, 10,000 रुपए का। तो मैं 10,000 में चालू किया, वहां पर मैंने 7 महीने किया, उसके बाद मुझे 20 का ऑफर आया, और वहां से मेरी थोड़ी कुछ अनबन हो गई थी। तो तब तक भैया, तब तक मैंने मतलब मेरा ये जॉब करने का मूड खत्म हो चुका, मैं जॉब नहीं करूंगा, फ्रीलांसिंग करूंगा। तो मैंने अपने भैया से मैंने सजेस्ट किया, मैंने बोला ये बात कि भैया जॉब मेरा करने का मन नहीं करता। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि भगत तुम छोड़ दो जॉब, जैसे मैं फ्रीलांसिंग करूँ वैसे फ्रीलांसिंग करो, अच्छा है। तो फिर मैंने मतलब पूरी फ्रीलांसिंग, मतलब मैं फ्रीलांस में आया। फिर उसके बाद मुझे ऑफर बहुत आए, एटलीस्ट आप यकीन करो नहीं मानोगे, मेरे पास 25,000, 30,000, 35,000, एटलीस्ट लॉकडाउन लगने से, फर्स्ट लॉकडाउन लगने से पहले 8 मार्च को मेरे जो सुबोध बाजपेयी सर, जिनके लिए मैं फ्रीलांस फोटोग्राफी करता था, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपीज का उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप मुझे फ्रीलांसर प्रोवाइड करो भगत, और 1 लाख रुपए मैं सैलरी दूंगा, दिल्ली के अंदर तुम मेरे ऑफिस में बैठो आराम से काम करो। मैंने कहा सर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सर मुझे जॉब नहीं समझ में आएगी, आप जैसे हैं वैसे काम करना है, बेहतर है फ्रीलांसिंग। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर सर मुझे भी अभी मुझे ये दिल्ली के साथ सबसे टॉप फोटोग्राफर हैं, टॉप कंपनी आती है फोटोग्राफी में, बादल राजा फोटोग्राफी, आप डालेंगे आप गूगल में, बादल राजा फोटोग्राफी, बहुत बड़ी कंपनी, बादल जैन, वहां से मुझे ऑफर आया 35,000 रुपए का एडिटिंग का। मैंने कहा सर नहीं कर पाऊंगा सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि जॉब ठीक है जैसा है वैसा है। मुझे लॉकडाउन का, एटलीस्ट लॉकडाउन के बाद कई लोगों ने जॉब ज्वाइन करी, जो अपना काम करते थे उन्होंने भी जॉब ज्वाइन करी। मुझे लॉकडाउन के बाद, फर्स्ट लॉकडाउन खत्म होने, इतना भयंकर लॉकडाउन गुजरा फोटोग्राफर्स के लिए, उसके बावजूद मुझे 50,000 रुपए की जॉब का ऑफर आया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। पिछले साल अगस्त से मुझे ऑफर आया था, मैंने कहा सर नहीं समझ में आएगा मुझे। तो ये कि सर ठीक है, हम जैसे हैं करने फ्रीलांसिंग में जो भी कमा रहे हैं, लेकिन सर किसी की वो तो नहीं सुन पा रहे हम कि मतलब एटलीस्ट ये करो वो करो, ये नहीं किया। ठीक है, अपना खुद से बढ़िया है, बेहतर है सर। स्टार्टिंग के टाइम पे जॉब ठीक है, मतलब अगर सीखना है वो टाइम पे, लेकिन एक बार स्टार्टिंग के लिए 1-1.5 साल के लिए सर जॉब बेहतर है कि आप जॉब 1-1.5 साल तक आप जॉब करिए, अच्छा रहेगा मेरे साथ। बाकी फिर आप अभी कंप्लीटली वेडिंग मतलब वेडिंग शूट ही करते हो कि और बाकी इवेंट्स में ऐसे कुछ और भी शूट करते हो? सर उसके अलावा सर मैं फेस 3 पार्टी मैंने शूट करी है। उसके अलावा बताया ना कि हम लोग यूपी इलेक्शन में और उत्तराखंड इलेक्शन में भी हम काम कर रहे हैं। यूपी इलेक्शन में हमारा काम है, यूपी इलेक्शन में, और ये कल मैं उत्तराखंड के एक एमएलए है हेमंत बोखंडी, उनका ही मतलब शूट करके आया हूँ। और रिसेंटली अभी यूपी इलेक्शन में भी काम हमारा मतलब आ रहा है हमारे पास काम, यूपी इलेक्शन और उनका उत्तराखंड इलेक्शन का। तो हमारे पास एटलीस्ट हमारे पास है काम। तो ये कि सर फोटोग्राफी से रिगार्डिंग में कोई भी काम हम लोग करते हैं, ये नहीं कि हमने वेडिंग फोटोग्राफी सर वेडिंग फोटोग्राफी तो आप मानिए ना कि आप एक 5-6 महीने का एक सीजन होता है, उसके अलावा आप क्या करेंगे।
तो हम नहीं चाहते कि हमारी टीम में कोई व्यक्ति खाली बैठे। तो लगता है कि आप मॉडलिंग भी हम लोग शूट करते हैं, फेस 3 पार्टी में उनमें भी हम लोग शूट करते हैं, कभी बहुत बार किसी कॉन्फ्रेंस में शूट है तो कॉन्फ्रेंस भी शूट करते हैं। सर कोई ये हमने वो नहीं कि वेडिंग फोटोग्राफी के अलावा हम कुछ करेंगे नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। मतलब आपने पूरा एक हब बना के रखा है कि सिर्फ वेडिंग ही नहीं लेकिन बाकी बिल्कुल सारे बिल्कुल चीजें भी आपको प्रोवाइड आप करते हो सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फोटोग्राफी सही बात है। रिगार्डिंग सर कुछ भी जो है हम शूट करेंगे सर वो। मेरे को एक मूवी थी जॉली LLB 2 शायद से 2, उसमें एक डायलॉग था कि मुस्कुराइए जनाब आप लखनऊ में। तो लखनऊ, आपका अरे सर आपका मैं वो हमको देख सर के आप जैसे बात कर रहे हो या जैसे हंसते रहते हो, मतलब आप कांस्टेंट हंस रहे हो, तो वो एक देखिए नहीं नहीं लखनऊ, बिल्कुल ये लखनऊ का ही मतलब क्या बोलते हैं, लखनऊ की हवा है कि जो आपको ऐसे बनाती है कि क्या सर। नहीं 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 सर, बिल्कुल लखनऊ की हवा है सर। वहाँ के आप किसी भी व्यक्ति से आप मिलेंगे, वो ऐसे अंदाज में आपसे बात करेगा सर, आपको आपको हंसाएगा और खुद भी हंसेगा वो, ऐसे अंदाज में बात करेगा। हम तो आज भी कभी मतलब किसी बड़े स्टूडियो में हम लोग मिलते हैं तो सर उनसे मतलब ऐसे ही बात करते हैं हम लोग, मतलब कि लखनऊ अंदाज में। अवधी अवधी लैंग्वेज तो इतनी बढ़िया लैंग्वेज है, आप कभी उनसे कभी किसी बात करिएगा अवधी लैंग्वेज में सर, आपका मतलब आपको हंसाती रहेगा। मतलब मैं इवेंट्स अपने एडिट यूज करता हूँ अवधी लैंग्वेज और लोगों को अच्छा लगता है। हम लोग अपने लखनवी अंदाज ही सर ऐसा हंसते रहिए, हंसाते रहिए, हंसाते मुस्कुराइए आप रहिए। लखनऊ में जनाब। बहुत सही लगा सर, बहुत सही लगा मेरे को भगत जी आपसे ये आज ये पॉडकास्ट करके, मतलब इतना इतना हंसाने वाला पॉडकास्ट ये मैं पहले कर रहा हूँ। मैं आपको मतलब आज अभी नहीं तक नहीं कुछ 12-15 कर चुका हूँ लेकिन इतना हंसाने वाला ये पहला मेरा पॉडकास्ट नहीं नहीं है। बिल्कुल तेज जी, बिल्कुल अगर ऐसे ब्रॉडकास्ट करते रहिए बिल्कुल सर। इससे क्या होता है सर, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं हम लोग एक दूसरे से, और इनसे सर काफी लोगों को हेल्प मिलती है। काफी लोगों को जो हमारे मतलब जो बिगनर्स हैं या मतलब जिनको जिसके कुछ नहीं पता, हम तो सर चाहते हैं कि एक ऐसा मतलब अपना एक वर्कशॉप रखते हैं, ठीक है, एक ऐसा मतलब हम लोग करते हैं जिससे कुछ लोगों, मैं तो सर फिर मैं तो बुलाता हूँ कुछ लड़के हैं जो मेरी गांव मतलब मेरे साथ के हैं गांव के, मैं उनको बुलाता हूँ कि आप आइए, कोई बात नहीं, जो भी है अपना मतलब मैं यहाँ पे कुछ जॉब भी आपको दिलवा दूंगा, आप लोग आइए यहाँ सीखिए। सर बेहतर है, मैं चाहता हूँ सर जितने लोगों में सिखा सकूं, ठीक है, क्योंकि सर हमने जो ज्ञान लिया है, ज्ञान बांटने से मतलब बढ़ता है। इससे बेहतर मैं जितने लोगों को सर रोजगार दे सकूं, कोशिश रहती है सर मैं रोजगार दे सकूं किसी को। देखिए सर क्या होता है कि हमारे साइड के लोग क्या होते हैं, जो थोड़ा गांव साइड के लोग होते हैं, वो लोग सर गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, या गुजरात जाके साड़ी का काम करते हैं, राइट। तो सर वो लोग क्या होता है कि अब आप अपने गांव जाके आप साड़ी काम तो सर नहीं, आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते, आपकी इतनी औकात नहीं होती सर एक मिडिल क्लास फैमिली की। तो सर ये है कि आप अब सर आज मैं कहीं भी, मेरे हाथ का हुनर है कि मुझे फोटोग्राफी आती है, अगर आपके हाथ का हुनर है तो आप कहीं भी जाकर के आप आराम से कर सकते हैं, कहीं भी आप अपना पेट पाल सकते हैं, अपने परिवार को पाल सकते हैं। सर मुझे लगता है सर मैं जितने लोगों को सिखा पाऊँ फोटोग्राफी के बारे में या उसके बारे में जितना ज्ञान दे सकूं, किसी मैं मतलब किसी को अगर आपने हुनर सिखाया तो डेफिनेटली उसको रोजगार मिल गया एक तरीके से, क्योंकि हुनर है तो आपकी डिमांड है कहीं ना कहीं कि आप कुछ ना कुछ तो कमाइएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है मैं जितने लोगों को रोजगार दे सकूं उतना बेहतर है, मुझे सबसे बेहतर लगता है सर। बहुत सही लगा यार, ऑल द बेस्ट। मतलब आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है मेरे को बहुत सही लगे कि आप जितने लोगों को कुछ सिखाओगे तो एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ तो कमा ही लेंगे वो लोग खुद के दम पे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत सही लगा हमें मेरे को। हमको लगता है सर कि ऊपर वाला सब देखता है। आज के समय आप किसी को दान में पैसे मत दो, आप उसको रोजगार दे दो, ज्यादा बेहतर है सर, ठीक है। क्योंकि सर रोजगार वैसे बेरोजगारी इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो इससे बेहतर सर आप किसी को रोजगार दे दो। क्योंकि गवर्नमेंट सर तो गवर्नमेंट तो किसी को देगी नहीं, ठीक है, और ना ही सर गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब भी इतना मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत टफ है आज समय में यार गवर्नमेंट जॉब मिलनी। तो ये है कि हाथ और हुनर है किसी के अंदर तो यार ये है कि बेहतर है सब, मतलब कहीं ना कहीं कमा खा रहा है वो भी बेचारा। सर ये है कि रोजगार हम सर सिखाते सर कि हम तो किसी कोई हमें मतलब कोई अगर हमसे बोलता है भाई मुझे सीखना है तो हम तो डेफिनेटली बुलाते हैं, आप आइए सीखिए, कोई बात नहीं। सही है। तो हमारे साथ आपको ऑल द हम बेस्ट ये कॉन्सेप्ट के लिए कि आप नहीं ऐसे नहीं वर्कशॉप्स करते रहे। और गांव के लोगों के लिए तो मैं भी बोलूंगा कि गांव के जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे ऐसे वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, कुछ नया सीखिए। आप बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिकली बिल्कुल पैसा कमाना लग जाओगे लेकिन कुछ नया सीखने का ट्राई कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर हुनर आपके हाथों में है तो डेफिनेटली आप एक दिन, आपको कोई नहीं रुकता पैसे कमाने से, अगर आपके अंदर हुनर है सर, मैं सही बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं आज अगर सर मैं ऑल इंडिया में कहीं भी जाऊं,
ठीक है, कहीं भी जाकर के। अगर मैं कंपनी भी भगवान ने कर कहीं बंद हो जाएगा कंपनी, तो सर मैं कहीं भी जाऊंगा तब भी सर मैं कुछ ना कुछ तो 20,000, 25,000, 30,000 रुपए 25,000 मैं आदमी हूँ आराम से एक महीने का। और मैं अपने परिवार को मतलब चला सकता हूँ ठीक ठाक रोजी रोटी। नहीं लग्जरी लाइफ जीऊंगा लेकिन अच्छी लाइफ चला सकता हूँ। तो सर ये डेफिनेटली है कि अगर आप अंदर हुनर है तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों को हुनर सिखा पाऊँ, ठीक है, या वीडियो एडिटिंग का, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का, या आप कहें कि फोटोग्राफी का, कुछ ना कुछ आप हुनर रख लीजिए, डेफिनेटली आप एक दिन ग्रो करेंगे। बहुत सही लगा यार भगत जी, बहुत बहुत मजा आया। पहले तो बोलूंगा बहुत मजा आया ये पॉडकास्ट करने में, क्योंकि एक एक बोलते हैं ना कि जो लखनऊ का एक एक कनेक्ट होता है, वो आपके थ्रू में लखनऊ का एक कनेक्ट हो रहा है मेरे को, कि हंसी मजाक सीरियसली भी हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशंस किए। और बिल्कुल आपकी बिल्कुल जर्नी भी बहुत सही मेरे को लगे, कि आपने जो स्टार्टिंग में जैसे जॉब किया, जो एक बोलते हैं ना बिल्कुल कि बिल्कुल। अपना एक एक अलग खून होता है जब हम लोग छोटे होते हैं, गुस्सा भी आता है, हाँ इमोशनल भी हो जाते बिल्कुल हैं ऐसा, लेकिन वो भी बिल्कुल आपने बिल्कुल। जैसे जैसे वो गिव अप ना किया, ना करके जैसे हम्म। आप आगे बढ़े, बहुत बहुत सही लगी आपकी जर्नी। और आशा करता हूँ कि इसके आगे भी आप ऐसे ही और बड़े फोटोग्राफर बने और सेलिब्रिटीज के शूट्स आप बिल्कुल करें। बिल्कुल ऑल द बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल, ऑल द थैंक यू बेस्ट थैंक यार यू। भगत आपके लिए। और लास्ट सर, एक बिल्कुल एक बिल्कुल। लास्ट आपसे जानना चाहूंगा कि आज ये थोड़ा सा मतलब मार्केटिंग ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा पॉडकास्ट के बारे में आपको कैसा लगा, कि ये आज पॉडकास्ट जो आपने किया, ऐसे कभी पहले हाँ, किया था कि क्या लग रहा इससे है आपको? पहले मैंने कभी ऐसे मतलब ऐसे मैंने कभी ब्रॉडकास्ट नहीं किया था वैसे कि हम्म मतलब कोई मेरा वो नहीं था। लेकिन मेरे को लगा कि यार आज जब आपसे मेरी पहले बात हुई तो मुझे एक इवेंट करना, कि मुझे पहले टीम ने मेरे को इसी बताई थी, हम्म जो उनके ऑनर है मयंक भाई, वो अच्छे मेरे हम्म मतलब अच्छी बात मेरे मित्र हैं। तो हम्म उनसे मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि भगत आप, तो मेरे को लगा कि यार एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर होता है, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा और मुझे, मैं भी अपना कुछ शेयर कर पाऊंगा, ठीक है। हम्म इन फ्यूचर सर अगर इस वीडियो को देखने से अगर एक व्यक्ति मोटिवेट होता है, हम्म अगर मेरी स्टोरी से या मेरे कुछ कहने से अगर वो एक व्यक्ति भी अगर मोटिवेट होता है, तो मुझको लगता है सर कि वो मेरा इस आपसे बात करना हम्म सफल हो गया, सार्थक हो गया। सर हम्म मुझे लगता है कि जितने लोग रोजगार पा पाए, जितने लोग मतलब हम्म इस लाइन पे इस फील्ड पे आए, उतना बेहतर है सर। हम्म हम्म हालांकि ये फील्ड पे सर वैसे इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, फोटोग्राफी एक अच्छी इंडस्ट्री है, पॉपुलर हो रही है। हालांकि हाँ सर 2 साल से फोटोग्राफर बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहा है, ये भी एक परेशानियों, काफी परेशानियों से झेलना पड़ रहा है, क्योंकि शूट तो है नहीं वैसे भी, हम्म तो परेशानियां भी बहुत सारी हैं। लेकिन ये है कि जो सब्र रखेगा वो फल भी आगे बहुत अच्छा पाएगा, डेफिनेटली। बहुत बहुत सही बात कही है आपने, मतलब ये लखनवी अंदाज आपका अभी मेरे को खींच रहा है बहुत। बहुत बहुत सही बात की आपने ये। और सब्र है सर। हम्म सब्र सर हमने भी सर बहुत रखे, मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर देखा सर कि सुसाइड करी है, क्योंकि सर सबके सर किसी के हम्म हर एक के पास सर प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, अपने भाई किसी को रेंट भरना है, फैमिली है, हर हम्म चीज का सब देखना है। हम्म तो हर एक बंदा नहीं झेल पाता, लेकिन ये है कि ठीक है, जिसने सब्र रख रखा है, जिसने उम्मीदें नहीं खोई है, वो बेचारा आगे सबके फल अच्छा मिलने वाला है। आने वाले समय में हम्म इतनी बढ़िया मतलब मौके मिलने वाले हैं, इतने अच्छे वेडिंग सीजन आने वाले हैं, ठीक है। हम्म हालांकि थर्ड वेव का थोड़ा सा पंगा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम्म हमारे पास नवंबर सीजन हमारे पास पूरा फुल हो रखा है, नवंबर हमारे पास फुल हो रखा है, ठीक है। हम्म और आई होप दिसंबर की हमारे लीड्स आने लग गई हैं, जनवरी फरवरी में हमारे पास काम ठीक ठाक आने लगा है। तो हम्म हम ये कहेंगे कि हाँ थर्ड वेव थोड़ा पंगा है, लेकिन ये कि आने वाले सर सीजन बहुत बढ़िया होने वाले हैं। हम्म समय लगेगा लेकिन सर बहुत बढ़िया आगे मतलब इन फ्यूचर सर अच्छा है, फोटोग्राफर्स के लिए अच्छी वो है, हम्म बहुत अच्छा काम है, इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम है। जो मतलब जो व्यक्ति एक बार आप वैसे तो सर आप 60,000 रुपये जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप अगर उमराव जाने की सोचेंगे तो यार कहेंगे यार 5,000 रुपये प्लेट है, हम कहाँ जाए उमराव, और छोड़ो ना ही खाते हैं गली के होटल में, ठीक है। हम्म लेकिन हम लोग की लाइन में ये है कि हमारा एक गली में रहने वाला बेचारा मेरा असिस्टेंट या मेरा हम्म फोटोग्राफर, वो जाता है और 5,000 रुपए की प्लेट आराम से बैठ के खाता है। वैसे तो उसकी उतनी इनकम नहीं है उस बेचारे की, उतनी मतलब मैं उसको उतनी सैलरी नहीं देता, उसकी आधे महीने की सैलरी है ये, शायद 5,000 रुपए हम्म होगी, फिर भी हम्म वो बेचारा जाके 5,000 रुपए एक दिन में प्लेट खा के आता है। तो एक मतलब अच्छी है यार, एक मतलब एक अच्छी लाइफ है, आप जो लाइफ आप जीना चाहते हैं इंटरटेनमेंट वाली लाइफ, वो लाइफ है फोटोग्राफी। और पैसे भी मिल अगर रहे हैं। आप हम्म यार पैसे भी अच्छे आप एंजॉय कर रहे हैं, डीजे चल रहा है, आप भी नाच रहे हैं, फोटो भी क्लिक कर रहे हैं, और हम्म साथ में आपको पैसे भी इस काम के मिल रहे हैं, यार इससे अच्छी लाइफ क्या हो सकती है। तो ये सारे सब ये लाइफ अच्छी है। बहुत सही लगा सर भगत जी, आपने इतना थैंक यू टाइम दिया थैंक यू। एक तो। और नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरे आप, ख्याल मुझे से बहुत अच्छा लगा।
क्योंकि यही इंटेंशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा फोटोग्राफर्स से बात करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के एक्सपीरियंसेस जानूं, और ज्यादा से ज्यादा ये डिस्प्ले करूं, ताकि आगे बिगिनर्स भी देख पाए कि कैसी होती है एक वेडिंग फोटोग्राफर की जर्नी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूरी है। मुझे लगता है जरूरी है सर, क्योंकि इस समय वैसे ही मतलब मैं तो चाहता हूँ सर जितने लोग आए, मैं तो जितने लोग ऐड करें, मैं तो सर अपनी कंपनी में मैं अपने इक्विपमेंट दे देता हूँ लोगों को। मतलब जो मेरे बिजनेस दोस्त, मेरे दो चार दोस्त हैं जो हम्म। आते हैं, और मैं उनको अपने इक्विपमेंट्स उनको यूज करने ले देता हूँ कि आप इससे कुछ हम्म। सीख सके। वैसे चलो आप सेटिंग हम्म। कैसे करोगे कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा चेंज, मैं संभाल लूंगा। आप हम्म। अगर आप इक्विपमेंट थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करोगे मैं देख लूंगा। लेकिन उन्हें कहता है आप सीखिए, कुछ तो सीखिए, एटलीस्ट आप सीख के इन फ्यूचर आप कभी कुछ कमाएंगे। वैसे से बाद में गालियां नहीं, कुछ दे मेरे को, ठीक है, मुझे हम्म। पता है कि आज समय सर आप किसी के साथ ही भला करो, वो बाद में मिल हम्म। जाता है, कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। लेकिन हम्म। ठीक है सर, अगर आप मेरी वजह से, अगर आपको मैंने थोड़े से कुछ ज्ञान दिया, उससे आप कुछ हम्म। कमाई कर पा रहे हो, तो सर मुझे लगता है मेरा सार्थक है। रोजगार दो किसी को, तो सर घर वालों ने हम्म। सिखाया कि आप किसी को पैसे मत दो, रोजगार दे दो, अच्छा है। हम्म। सर सर हम जाने से कोशिश अभी करते हैं सर सब। ये ये इंटरव्यू और ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले कुछ लखनवी अंदाज में आपसे मैं सुनना चाहूंगा, कुछ ऐसा कि जो एक बिगिनर्स के लिए मोटिवेशन भी हो, कुछ ऐसा एक लाइन आप बोल, क्योंकि आप, मेरे को तो लगता है आप बोल पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वो बिल्कुल बोल दूंगा सर। मैं तो अपने बिगनर्स को यही कहूंगा कि हम्म। गिव अप मत करना, छोड़ना मत इस लाइन को भाई। हम्म। आप प्रॉब्लम्स आएंगे बीच में, ठीक है, हम्म। लॉकडाउन आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, मजबूरी आएंगी, हम्म। छोड़ो मत, कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए, उसको सोल्यूशन निकालिए, समाधान हम्म। निकालिए। हम्म। ये है कि आपको 1 2 साल 3 साल आप प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ जो बनने वाली ना भाई, मैं तो हम्म। यही कहूंगा गली के राजू फोटोग्राफर मत बनना। हम्म। आप एक अच्छे फोटोग्राफर बनिए, ठीक है, अपने आप को अपडेटेड रखिए। गली के राजू फोटोग्राफर बनने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप स्टूडियो में बैठ के आप डेली 500 कमा रहे हो तो बेकार है मेरे हिसाब से, कोई वो नहीं, हम्म। उसकी लाइफ नहीं है कोई, ठीक है। हम्म। आप एक अच्छे फोटोग्राफर, मतलब एक अपने आप को सोशल मीडिया में हमेशा अपडेटेड रखिए, हमेशा। सोशल मीडिया हम्म। का आपको वो है कि आपको हमेशा एक मतलब कहते हैं ना कि जमीन से आसमान तक पहुंचाने में आपको काफी हद तक की मदद करती है सोशल मीडिया। हम्म। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक और यू सो मच तेजस जी। मुंबई थैंक आते तो आपसे मुलाकात करते सर बहुत अरे जल्द। 100% यार, 100%, कभी भी बताइए, मुंबई में आओगे तो हम भी आपकी खातिरदारी थोड़ी करेंगे, आपको भी मतलब बिल्कुल बिल्कुल मुंबई बिल्कुल दिखाते हैं, बिल्कुल, आइए। मुंबई का खाना भी आपको खिलाते हैं, आइए कभी भी। बिल्कुल 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 तेजस भाई, आते हैं ठीक है। हमको ऐसे। आप भी अगर दिल्ली आइए तो बिल्कुल कभी दर्शन अरे देगा, कभी हंड्रेड हमें अपने परसेंट खातिरदारी अभी का इसके मौका दीजिए। नंबर तो सेव हो ही चुके हैं, कभी आऊंगा वो लोकेशन पे तो 100% आपको कॉल करूंगा, मिलना बिल्कुल भी हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, आप हम्म। इन दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव कभी भी आइए, मुलाकात हम्म। होगी जरूर। 100%। So ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू। भगत जी फॉर बीइंग ऑन द शो, द वेडिंग जी फोटोग्राफी पॉडकास्ट इन एसोसिएशन विद इवेंट करम। और आई होप एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी, जो आप ये कर रहे हो और जो आपका एक कॉन्सेप्ट है कि आप सबको रोजगार दिलाना चाहते हो, आप सबको सिखाना चाहते बिल्कुल। हो। ऑल द बेस्ट भगत जी, एंड वंस अगेन थैंक थैंक यू यू सो तेजस। मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच तेजस।